हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आप लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हो मेंसुरेशन। सो मेंसुरेशन में हम 2D एज वेल एज 3D दोनों पढ़ने वाले हैं और आज हम जो बात करेंगे हम 2D के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम देखोगे सो 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2D से रहते हैं और एक क्वेश्चन आपका 3D से रहता है। और ये बच्चों को चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर की बेसिक समझ ही नहीं होती है। बच्चों को अभी तक 2D और 3D में डिफरेंस ही नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इतना सोचते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला करने से ये क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, फॉर्मूला करना और फॉर्मूले को समझ के बनाना, उसको प्रैक्टिकल चीज़ को समझना, बहुत फ़र्क होता है। अगर आपने एक बार मेरे से मेंसुरेशन पढ़ लिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम दो, जेकेपीएसआई दो, एसएससी के दो, रेलवे दो, कोई भी दो, आपको बस इतना ही पढ़ के रिवाइज करना है और जो भी पेपर दे रहे हो उस पेपर की प्रैक्टिस कर लो। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और जम्मू कश्मीर में आपको वैसे भी पता है कि मैथ सिर्फ जीके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे ही ऐसा मिलता है जो समझ आता है और जो पेपर में एज इट इज़ पूछा जाता है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में आपने देख लिया, साइंस मैथ जो भी इकोनॉमी जो भी टफ टफ सब्जेक्ट थे उसमें कैसे हम लोगों ने जो पढ़ाया था वो एज इट इज़ पूरा नोट्स में से सीधे सीधे क्वेश्चन आए। सो आप लोग इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो अभी कि हम जो पढ़ाते हैं वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम ऐसे नहीं आपको पढ़ाते हैं कि कोई भी चीज़ ना तो हम ऊपर से पढ़ाते हैं ज़्यादा, ना ही ज़्यादा हम लोग चीज़ों को डेप्थ में लेके चलते हैं। मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलिवेंट कंटेंट होता है। तो मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक तो 2D की, देन आफ्टर 3D की। चलिए पहले तो हम इसमें क्या है डिफरेंस समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। तो 2D की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन होते हैं। अगर हम लोग 2D और 3D में डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो 2D में बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एरिया निकालना, और इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, क्योंकि इसके 3 डायमेंशन होते हैं और इसके 2 होते हैं 2D के। अब एरिया में बहुत सारे फिगर आएंगे जिसमें जैसे आपका रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, ट्राइंगल आएगा, क्वाड्रिलेटर आएगा जिसमें आपका ट्रेपीजियम वगैरह बहुत सारा कुछ होगा, सर्कल आएगा, सेमी सर्कल आएगा, ट्राइंगल्स आएंगे। तो ये सारे टॉपिक इसमें आएंगे 2D में। और 3D में आपको पता है क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 3D में पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मेंस्ट्रुएशन की क्लास के बाद कभी मेंस्ट्रुएशन से डर नहीं लगेगा। बस ईमानदारी से पढ़ना, कॉपी पे इसको रफली निकालना और अपनी कॉपी बनाना। बाकी आपको नोट्स तो इस क्लास के बाद मिल जाएंगे, क्वेश्चन विद सोल्यूशन। लेकिन कोशिश करना कि खुद का सोल्यूशन बनाना और नोट्स हमारे क्वेश्चन वहाँ से देखना, क्योंकि खुद से सोल्यूशन बनाओगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। क्लास तो लंबी चलने वाली है, सो गेट रेडी फॉर द क्लास। तो सबसे पहले इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ये तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखो एरिया होता क्या बेसिकली, व्हाट इज द एरिया एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, इसको हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अगर हम एरिया की बात करें तो इसको बोला जाता है एरिया, किसको बोलते हैं, एरिया कर्व्ड बाय लेंथ एंड ब्रेड्थ। ऐसा कोई भी एरिया जिसको लेंथ और ब्रेड्थ से हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको घेरा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जिस भी रूम में बैठे हो उस रूम का अगर आपको एरिया निकालना है, दीवार का मतलब बेसिकली जो आपको सरफेस दिख रहा है ना, जैसे दीवार सामने से दिख रही है, उसके ऊपर जो टाइल लगानी है वो कितनी जगह पे लगानी है, दैट इज एरिया। अब फर्श पे अगर आपको टाइल बिछानी है तो कितनी जगह पे बिछानी है, यह है एरिया। किसी भी चीज़ का एरिया डिपेंड करता है लेंथ एंड ब्रेड्थ के ऊपर। किसी भी चीज़ का एरिया डिपेंड करता है लेंथ और उसकी ब्रेड्थ के ऊपर। थोड़ी सी मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। चलिए यहाँ से एक छोटा सा फिगर लेते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए मैंने ये एक छोटा सा फिगर लिया। ये कैसा फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है और ये आप मान लीजिए आपके कमरे का क्या है, ये ग्राउंड फ्लोर है, क्या है, जहाँ पे आपने टाइल लगाई हुई है, मार्बल लगाया हुआ। तो ये कितना एरिया घेरेगा, ये इसके अंदर, ये लेंथ है,
ये इसकी ब्रेड्थ है। तो आमने सामने की साइड रेक्टेंगल में बराबर होती है, ये भी लेंथ ये भी ब्रेड्थ। तो अगर आपको देखना है कि इस पूरे एरिया में, ये जो एरिया देख रहे हैं, इसमें कितनी टाइल लगेगी, इसमें कितनी टाइल लगेगी, तो वो कैसे निकलेगा गाइस, वो कैसे निकलेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी लेंथ और ब्रेड्थ के द्वारा घेरा गया एरिया, उसी को एरिया कहते हैं। इसमें सिर्फ दो ही डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है, इसमें हाइट नहीं होती। सेम अगर आपको किसी दीवार पे टाइल लगानी है तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ से उसका एरिया निकालो कितना है। तो एरिया किसको बोलते हैं, जिसकी हाइट नहीं होती, जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो, वो आपके पैरों के नीचे आना चाहिए, उसको एरिया बोलते हैं। तो एरिया हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ से निकाला जाता है। तो इसमें एक वर्ड आएगा, वो होगा पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर किसको बोलते हैं। अब फॉर्मूले रटने से बेटर है चीज़ों को समझ लो, फॉर्मूला अपने आप बनाओगे आप सारे, देखना फॉर्मूले आप खुद बनाओगे और 2D में आपको कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो जेकेपी के हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट पुलिस का हो, कहीं का भी हो, एसएससी रेलवेज हो, कोई भी हो, इवन वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, जिसमें भी मेंस्ट्रुएशन होगा उसमें 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन के लेवल कैसे पढ़ना होता है वो आपको आज की क्लास में समझ आ जाएगा। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन वाला कोई भी फिगर है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, इन सब के जो बाउंड्री होती है, किसको पेरीमीटर को किसको बोलते हैं, बाउंड्री बोल सकते हो, या उसका बॉर्डर बोल सकते हो, या उसकी फेंसिंग बोल सकते हो, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे मुझे अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, मुझे इस कॉर्नर से स्टार्ट होके चलना पड़ेगा, यहाँ से पूरा घूमना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूमना पड़ेगा, तो जितनी टोटल लेंथ बनेगी डेट इज कॉल्ड पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री होती है बाहर की, उन सबको मैं क्या बोलता हूँ, पेरीमीटर बोलता हूँ, उन सबको क्या बोलता हूँ, पेरीमीटर। लेकिन अगर वो फिगर कैसा हो, सर्कल टाइप में हो, है ना, गोल कर्व शेप में हो, तो उस केस में मैं इसी पेरीमीटर को क्या बोल देता हूँ, सर्कमफ्रेंस बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, सर्कमफ्रेंस। तो ये सेम वही बात है कि यहाँ से लेके पूरी घुमा दो, फेंसिंग कितनी घूमेगी पूरी, उसको बोलते हैं क्या, सर्कमफ्रेंस। मतलब बाउंड्री या बॉर्डर या फेंसिंग कितनी होगी उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और अगर फिगर प्लेन लाइन में हुआ तो उसको हम पेरीमीटर बोल देते हैं, और उसी को हम लोग कर्व वाली फिगर में क्या बोल देते हैं, सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या है, ये होता है कि वो सारी जगह कवर की, कवर्ड प्लेस बाय लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। यहाँ पे एक हाइट का सेगमेंट भी ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूँ, ये अगर थोड़ा सा समझाने के लिए बोलूँ, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, किसी चीज़ की कैपेसिटी। कैपेसिटी किसमें, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। जैसे मैं देखता हूँ 3D फिगर मिलता है, तो 3D फिगर यहाँ पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे मान लीजिए आपका कमरा है, तो कमरे का एक लेंथ ब्रेड्थ, एक बेस होगा, एक फर्श होगा पूरा, उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसको ऊपर तक उठा के चलना है। मतलब उसके ऊपर दीवारें खड़ी करते जाना है, उतने ही बेस के ऊपर सीधा 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 ऊपर आता चला जाना है, और एक हाइट तक आप क्या करोगे, उस फिगर को बनाओगे। जैसे मैं आपको बात करूं आपकी कॉपी की, मान लीजिए आपके सामने आपने कॉपी पकड़ी हाथ में, अगर पढ़ रहे हो तो कॉपी पकड़ी होगी, नहीं पढ़ रहे तो फिर तो नहीं होगी हाथ में कॉपी। अगर कॉपी पकड़ के आप पढ़ रहे हो तो कॉपी को एक बार बंद कीजिए, और कॉपी का जो ऊपर सरफेस दिख रहा है आपको, जो कवर पेज है जो बाहर वाला, उसको आप क्या बोलोगे, वो उसका एरिया है ऊपर से देखने से। लेकिन आप उठा के हाथ में पकड़ो और उसको साइड से देखो वो मोटी कितनी है। तो एक तो बेस हो गया जिसका हाथ में पड़ी हुई, वो सारा उसका एरिया नीचे बेस, एक हाइट तक भी ले लोगे ना तो वो एक क्या बन गया, एक 3D फिगर बन गया। जैसे आपके घर में बॉक्स पड़ा होता है, तो बॉक्स के अंदर कितने कपड़े भर सकते हो, वो सारा उसका वॉल्यूम है। एक बॉटल है, मान लीजिए एक बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसकी कितनी कैपेसिटी है, यही इसका वॉल्यूम है।
तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी उसका बेस होगा जिसके ऊपर इसको खड़ा करना है, और कितना ऊपर तक हाइट लेके जाओगे वो होता है आपका क्या, वॉल्यूम। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। सर 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ की बात होती है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द 3D देन मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और थर्ड सेगमेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज हाइट। तो 3D के आप फॉर्मूले देखोगे ना, आप खुद बनाओगे फॉर्मूले। 2D एक बार पढ़ लो मेरे से अच्छे से, 3D खुद बना लोगे, ठीक है। तो आपको अभी तक ये बात समझ आ गई कि किसी का भी एरिया निकालना हो वो क्या होता है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के द्वारा कितना एरिया घेरा गया। जैसे मैं एक धागा लिया, मैंने एक लंबा सा एक धागा लिया, उस धागे की मैं कोई भी फिगर बना सकता हूँ। मैंने ज़मीन पे उसको ऐसे रख दिया, धागे को ऐसे ख़त्म कर दिया धागा, तो ये 2D फिगर बना दिया। इसके बीच में कितनी चीज़ें आप रख सकते हो, कितना एरिया घेर लिया, उसको बोलते हैं एरिया। धागे की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, डेट इज कॉल्ड पेरीमीटर। भाई यहाँ से लेके इसको ओपन करोगे तो धागा इतना लंबा हो जाएगा, ये सारा क्या है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, उसकी टोटल लेंथ, चारों साइड से घूमते चले जाओ, उसको फेंसिंग भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस की, तो वो वही धागे को पकड़ के ऐसे घुमा के गोल बना दो, ये बीच में एरिया आ गया, और इसका जो पेरीमीटर ये क्या बन गया, अब सर्कल की शेप में, जिसको मैं सर्कमफ्रेंस बोल देता हूँ। तो ये भी लेंथ ऑफ द थ्रेड होगा, जो भी धागा है उसकी लेंथ की बात हो रही है। ये है आपका पेरीमीटर और एरिया की बात होगी, और 3D में हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। एंड आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक, दैट इज यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तो इनकी यूनिट क्या हो सकते हैं। सो अगर आप बात करें एरिया के यूनिट की, तो आप देखिए यूनिट, अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो एरिया के यूनिट हमेशा किस में होंगे, स्क्वायर यूनिट में होंगे। इट मे बी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, जो भी दिया होगा, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर, तो हमेशा स्क्वायर में आता है। अगर हम बात करें पेरीमीटर की, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इसमें पेरीमीटर गिवन था कि एरिया गिवन था। अगर पेरीमीटर की बात करें तो लेंथ कैसे ऐड होगी, लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 2, तो 4 2 6 10 और 12 सेंटीमीटर, टोटल सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इसका यूनिट हमेशा सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, यहाँ स्क्वायर नहीं आता। और सरकमफ्रेंस भी यही रहेगा, सरकमफ्रेंस भी आपका किस में रहेगा, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, या कुछ भी हो सकता है। तो पेरीमीटर के यूनिट आपको पता चल गए एरिया के। अगर हम वॉल्यूम की यूनिट की बात करें तो ये क्या हो सकता है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, ये क्यूबिक मीटर में होता है वैसे, तो यहाँ पे किलोमीटर क्यूब हो सकता है, तो जो भी दिया होगा उसका क्यूब हो जाएगा। चलिए आई, तो अगर इसमें एरिया की बात होगी क्यूबिक इसमें भी, क्योंकि आपको सरफेस एरिया पूछा जाता है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये 3D में पढ़ेंगे। अभी तक 2D और 3D मैंने आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। अब हम फिगर के बेसिक पढ़ लेते हैं कि स्क्वायर फिगर कैसा होता है, उसके हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, फिर हम सीधा टॉपिक पे चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि फिगर क्या क्या पढ़ने हैं हमें 2D के अंदर। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभी। चलिए सबसे पहली फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी फिगर अगर स्क्वायर फील्ड की है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी सारी की सारी साइडों की लेंथ क्या है, इक्वल होती है। स्क्वायर फिगर कैसा होता है, इसकी सारी की सारी साइडें कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसका ईच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। ये मैं क्यों बता रहा हूँ एंगल, क्योंकि जब आप रोम्बस पढ़ोगे तो आप देखोगे वहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। इसकी सारी साइडें अगर एक जैसी हैं, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इट मीन्स कि सारी की सारी साइडें ए होंगी। मैंने बोला बताइए इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर एरिया होता है L इंटू बी। अभी मैंने आपको बताया लेंथ और ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ भी ए है। अच्छा ब्रेड्थ क्या है, तो ब्रेड्थ भी तो ए होगी, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। तो डेट विल इक्वल टू साइड का स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, साइड है। तो एरिया क्या निकला आपका, साइड का स्क्वायर। कहाँ से निकला, L इंटू बी से। अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे बताइए इसका पेरीमीटर क्या है, आप मुझे बताइए इसका पेरीमीटर क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया कि टोटल फेंसिंग कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री,
तो आप कैसे बोलोगे इसका पेरीमीटर निकालोगे? तो मैं बोलता हूँ इसकी 4 साइडें सबको ऐड कर दो। पहली साइड भी ए, दूसरी साइड भी ए, तीसरी साइड भी ए, एंड फोर्थ साइड इज ऑल्सो ए। तो कितना होगा टोटल? 4a। इसलिए मैं बोलता हूँ इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4a। अब आपको पेरीमीटर समझ है क्या होता है, इसलिए आप खुद बना सकते हो किसी भी चीज़ का पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपने बना लिया, इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4a। क्यों? क्योंकि चारों साइडों को प्लस किया, 4a बन गया। यहाँ पे बात आती है सर डायगनल की। यहाँ पे बात आती है डायगनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगनल कैसे बनाओगे? तो डायगनल बनाने का तरीका क्या होगा? अगर मैं यहां से, ध्यान से देखना इसको, अगर मैं यहां से क्या करूं, इसको मैं बीच में से इस एंगल को मिटाता हूं। मैंने क्या किया, एक ऐसे करके लाइन खींच दी। तो डायगनल क्या होता है? आमने सामने जो अपोजिट पे एंगल होते हैं सीधी वहां पे एक लाइन खींचनी, उसको डायगनल बोलते हैं। डायगनल हमेशा फिगर को दो हिस्सों में बांट देगा, ये वाला और ये दो वाला, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। अगर मैं बीच में ये जो दूसरे नंबर वाला ट्राइंगल ले लूं, ये वाला, तो कैसे आएगा ट्राइंगल? आपने देखा ये ए है, ये वाली साइड ए है, तो इस साइड को ले रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं डायगनल। इसको बोलते हैं डायगनल। यहां से मैंने ये वाला फिगर उठा लिया। अगर बात करूं ए बी सी, मैंने ए बी सी ट्राइंगल लिया। यहाँ पे ये साइड ए है, ये साइड ए है। जैसे ही एक 90 डिग्री बनता है, ये आप ट्राइंगल में समझोगे कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपके पास एज अ नोट्स भी सेव हो जाएंगे। चल इस सेल ऐसे बनाया था ना। चल ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब ये मुझे निकालना है, ये डायगनल, ये साइड भी ए है, ये भी ए है, और ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का ये एंगल क्या था 90 था। तो अब देखिए 90 डिग्री का एक रूल होता है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी डेट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है। आप कोई भी ट्राइंगल बना दो, उसकी सामने वाली साइड हमेशा डिपेंड करेगी उसके सामने वाले एंगल पे। अगर ये 90 है तो सामने वाली साइड की लेंथ ये है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के एंगल को 120 डिग्री कर दूं, तो आप देखेंगे सामने वाली लाइन इससे भी लंबी हो जाएगी। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा सामने वाली साइड वैसे वैसे बढ़ेगी। तो किसी ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा कभी 90 नहीं हो सकता, सबसे बड़ा एंगल यही होगा, दूसरे इससे छोटे होंगे। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी भी चीज़ की हाइट, एक बेस से वो कितनी हाइट तक खड़ा हो सकता है ट्राइंगल। तो ये इसकी हाइट होगी परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं, ये इसका बेस हो गया। एच कितना है, जिसको मैं डायगोनल बोल रहा हूँ, डायगोनल का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका? ए। बेस कितना? ए। तो कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेट इज कॉल्ड 2a स्क्वायर। और आपको पता है ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? ये हमेशा उस साइड जाके अंडरूट बनाता है, और जिसके ऊपर अंडरूट आ गया उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, जिसके ऊपर नहीं आया वो अंदर ही रहेगा। तो a√2 क्या होगा? इसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? a√2। अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो a क्या है? ये जो a है ये क्या है? ये आपका साइड ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है। अगर आपको क्वेश्चन में गलती से, देखो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस यहाँ पे समझने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर मैं बात करूं कि a क्या था? a था साइड। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में डायगोनल दिया, उसने बोल दिया 4√2, तो बताओ एरिया क्या होगा? तो स्क्वायर का डायगोनल लगे इतना है, तो a क्या है? साइड है, तो इसका मतलब साइड कितनी है स्क्वायर की? 4। तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो बिना पेन लगाए निकाल सकते हो अगर पता है तो ये साइड है, अदरवाइज आपको इसका फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, वो मैं क्वेश्चन में सिखा दूंगा। तो ए, ये जो ए है ये क्या है? साइड है, इसलिए आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि जो भी √2 के साथ दिया होगा वही क्या होगी? साइड ऑफ द स्क्वायर होगी। आई होप कि ये तीनों चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें समझ पाए होंगे। अब यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन और निकलता है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था? यहाँ पे देखिए हमने निकाला था डी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एरिया निकालो, यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ
एरिया ऑफ, यहाँ से निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा वो, आपने देखा डायगोनल का स्क्वायर बराबर है 2a का स्क्वायर, कहाँ से आया पता चल गया। अगर मैं एरिया की बात करूँ, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी तो एरिया होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। देखो साइड का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी एरिया होता है शॉर्टकट। ये भी कभी कभी यूज हो जाएगा, अदरवाइज आपको 3 फॉर्मूले हमेशा के लिए याद रखने अब, कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, किसी भी का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इसकी लेंथ भी ए है ब्रेड्थ भी है, इसलिए इसको मैं ए स्क्वायर बोलता हूँ, साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर हमेशा सारी बाउंड्री की प्लस होता है, इसकी चारों की चारों बाउंड्री की लेंथ ए है, इसलिए 4 बार प्लस करेंगे तो 4a आ जाएगा। और डायगोनल कहाँ से निकला मैंने आपको सिखा दिया, डायरेक्ट याद रखना है कि डायगोनल क्या होता है, a√2, और ए क्या होता है, साइड ऑफ द स्क्वायर। और इसी से मैंने एक फॉर्मूला भी बना दिया कि एरिया यहाँ से ये भी होता है। अगर मैं दूसरी फिगर की बात करूँ, यहाँ पे एक फिगर और लेते हैं अभी, हम लेते हैं अभी फिर से अभी रेक्टेंगल लेते हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल, क्योंकि फॉर्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे, समझना खाली। रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, ये है आपका रेक्टेंगल, तो ये होगी आपकी लेंथ, ये होगी आपकी ब्रेड्थ। अब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होती है हमेशा, क्योंकि पैरेलल होती हैं दोनों, और ये ब्रेड्थ तो ये ब्रेड्थ दोनों इक्वल होंगी, और सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। इसमें भी क्या होता है, सारे एंगल 90 डिग्री। चलिए मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। आप बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है, तो सीधा सीधा एरिया आ गया इसका। मैं बोलूँ बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो अब इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, ये एरिया का फॉर्मूला है। सिंपली पेरीमीटर क्या होता है, सारी की सारी साइडों का प्लस करो, वही उसका पेरीमीटर होता है। बाउंड्री कितनी है, अगर मैं सबको प्लस करूं, मैं बोलूँगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दोबारा से ये लेंथ आ गई और प्लस ये ब्रेड्थ आ गई, तो क्या आ गया, 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी, डेट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है आपका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर मैं बात करूँ इसके डायगोनल की, मैं इसकी बात करूँ डायगोनल क्या होगा, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं। चलिए डायगोनल की बात करते हैं, तो इसका डायगोनल होगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ऊपर रखोगे अंडर। ये कहाँ से आया, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस वाले ट्राइंगल को ले लूँ, ये ए बी सी, इसको ले लूँ, तो ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री है, लेंथ कितनी है, ये परपेंडिकुलर बनेगा और लेंथ ये है, ये एच है, तो एच क्या आएगा, एच का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से आया। और क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि बताइए किसी रेक्टेंगल के अंदर सबसे लंबी रॉड कितनी रख सकते हो, लेंथ ऑफ द रॉड पूछा जा सकता है, या लेंथ ऑफ द बम्बू पूछा जा सकता है, कोई बम्बू रखा गया जो लंबा सा कोई डंडा टाइप है वो रखा हुआ है, वो कितनी लंबी लेंथ का रख सकते हो। उसको निकालने के लिए आपको ये डायगोनल ही फाइंड करना होता है, क्योंकि अगर आपको अपने कमरे के अंदर ग्राउंड पे कोई भी लंबी रॉड रखनी है तो वो कैसे रखी जाएगी, वो डायगोनली रखोगे तभी सबसे लंबी होगी, तो उसका मतलब डायगोनल ही निकालना होता है। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड निकालना होगा तो डायगोनल ही निकालते हैं। यहाँ पे ए था इसलिए यहाँ पे 2a स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ लेंथ लगा ब्रेड्थ लगा, इसलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आ गया डायगोनल का उधर जाके, तो ये आपको डायगोनल भी याद रखना है। तो यहाँ तक हमने 2 फिगर का बेसिक पढ़ लिया, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। अब इसके बेस पे करते हैं क्वेश्चन, देन आगे पढ़ेंगे हम लोग सर्कल, सेमी सर्कल, फिर हम आगे ट्राइंगल और धीरे धीरे सारा कुछ खत्म कर देंगे। ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं फिर हम स्क्वायर पढ़ेंगे। आई होप कि ये फिगर आपको क्लियर होंगे। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों को जोड़ना होता है। डायगोनल क्या होता है, बीच में डायगोनल की लेंथ निकालनी है। और डायरेक्ट कैसे याद रखना है, मैंने आपको बना के बताया, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि स्क्वायर का डायगोनल a√2 होता है और ए साइड होती है। रेक्टेंगल का डायगोनल एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
प्लस लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आप क्लास पढ़ रहे हो, पहले बता रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं आज की क्लास का। ओके चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। देखो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है पहले तो नोट्स तैयार करने में, फिर उसको क्लास को बनाने में। अभी देखो रात के 10:30 बज रहे हैं और मे बी 12:30-1 बज जाएगा क्लास ख़त्म होते होते, इसलिए आपको आराम से पढ़ना है कॉपी पे। आप एक टाइम नहीं पढ़ सकते, इसको 2 टाइम पे पढ़िए, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल रूम आर 20 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो मेंसुरेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहाँ पे यूनिट हमेशा क्या करना, हमेशा सेम रखना। तो यूनिट ऑलवेज सेम रखना, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो गलत होगा। अगर ये मीटर है और इसको सेंटीमीटर होता तो मैं दोनों को कन्वर्ट कर लेता। आगे कन्वर्ट करना भी बताऊंगा कि मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक समझ है तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन में हम लेने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, तो मुझे पता है पेरीमीटर क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन कोई पेपर में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है। तो पेरीमीटर ऑफ द रूम क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ 2, तो एल कितना है सर, लेंथ है 20 मीटर की, ब्रेड्थ कितनी है सर 10 मीटर की, दोनों को ऐड करूँगा 30 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 60 मीटर। मैंने आपको पहले बता दिया पेरीमीटर सिर्फ सिंगल मीटर में आएगा, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर। अगर हम बी की पार्ट करें, बी की, तो बी में क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर। अब एरिया निकालना फ्लोर का, लेकिन फ्लोर का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो एरिया क्या होता है, एरिया नेक्स्ट टाइम मैं फॉर्मूले नहीं लिखूंगा। तो लेंथ कितनी है 20, ब्रेड्थ कितनी है 10, डेट विल बी 200 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर हम बात करें, देखो ऑप्शन से आंसर आपको मिल चुका होगा, लेकिन अगर हम बात करें सी पार्ट की, तो सी में क्या होगा, सी में पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द पेपर दैट कैन बी पुट ऑन द फ्लोर। तो लंबे से लंबा पेपर कितना है जो इस फ्लोर पे रखा जा सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका मतलब डायगनल ही होता है। तो डायगनल किसके बराबर होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एंड इसके ऊपर लगाएंगे एक छोटा सा अंडररूट। तो एल कितना है सर, लेंथ है 20 का स्क्वायर, ब्रेड्थ कितनी है सर 10 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और ये 10 का हो गया 100, दैट इज 500। अब देखिए मैंने आपको अंडररूट करना सिखाया था जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। जिस बच्चे ने बेसिक पढ़ा होगा वो कैलकुलेशन में कभी मार नहीं खाएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लस कमेंट सेक्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जेकेपी एसआई की, इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 500 को आप हमेशा क्या करिए, 4 के टेबल में काटिए इसको। अगर मैं इसको जैसे ऐसे कर लो, 100 पूरा पूरा बाहर आ जाएगा इसका, तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 500, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है, और 10 का स्क्वायर 10 बाहर आ जाएगा, ये अंदर ये आ जाएगा, ये आंसर होगा मीटर में। तो डायग्राम कितना आ गया 10√5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 180 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 मीटर एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना, बातों को नोट करना, कॉपी पे अपनी लिख लेना, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी चीज आपको गिवन दी होगी, पहले जो भी चीज आपको गिवन दी होगी, अगर बेसिस से क्वेश्चन करना है तो पहले उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वहां से जो चीज निकल के आएगी और तभी आप पूछी हुई चीज को निकाल सकते हो। भाई पूछा क्या है, पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन आपको 2 भी पता है, लेंथ आपको ऑलरेडी पता है, डेट इज 15 मीटर। सो आप बता सकते हो व्हाट इज द ब्रेड्थ, नहीं पता है। यही तो दिक्कत थी कि ब्रेड्थ पता नहीं थी, इसलिए मैंने बोला
जब भी क्वेश्चन में जो भी गिवन दिया होगा, पेरीमीटर दिया होगा, एरिया दिया होगा, डायगोनल दिया होगा, वॉट एवर इट इज, लेकिन आपको उसी का फॉर्मूला लगा के वहां से वो चीज निकलेगी। एरिया दिया था, एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। तो एल कितना है? 15, बी मुझे नहीं पता, तो एरिया यहाँ पुट करो, कितना दिया हुआ है? 180, ये है 15, ये है बी। तो 15 से कट गया 1, 2 बच गया और 3 बच गया, 15 मल्टीप्लाई 2 30। तो बी कितना आ गया? 12। देखो यहाँ से ब्रेथ निकल गई, और ये ब्रेथ अगर नहीं होती तो आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 12 कितना आ गया? 27 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 54। और पेरीमीटर पूछा है तो मीटर में आ जाएगा आंसर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 54 मीटर। कितना? 54 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैंने क्या बोला? जब भी क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन होगी उसी का फॉर्मूला यूज़ होगा। ये चीज़ याद रखना, ये आपको आगे भी काम आएगी जब आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी आई थी मेरी? 12। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सबको, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप कि अब इसको आप कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, ये सबको आते होंगे। अब धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग मिक्स के अंदर आप देखना रेक्टेंगल, स्क्वायर के बीच में सर्कल वगैरह, ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप पढ़ते चले जाइए, आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 13 मीटर। अगर किसी डायगोनल का रेक्टेंगल का डायगोनल कितना है? 13 मीटर है, और उसकी ब्रेड्थ है 5 मीटर की, तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो रेक्टेंगल का डायगोनल आपको पता है किसके बराबर होता है? मैंने क्या बोला? जो भी गिवन होगा उसका फॉर्मूला लगाओ, तभी अगली चीज निकलेगी, फिर ही आप एरिया निकाल पाओगे। क्योंकि एरिया के लिए चाहिए आपको क्या? एल इंटू बी। लेंथ तो आपको, ब्रेड तो पता है 5, लेकिन लेंथ कहाँ पता है आपको? यहाँ पुट करिए। तो डायगोनल का स्क्वायर आपको पता है, डायगोनल बराबर होता है रूट एल का स्क्वायर, नहीं पता। ब्रेड का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। तो ये डायगोनल को इसी साइड लिख दो, डायगोनल को यही पे लिख दो, इसका स्क्वायर यही होगा, यही उधर जाके 100 बनना था। यहाँ पे है 169, और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा? एल का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 144, और एल का स्क्वायर ये 12 का स्क्वायर, तो एल कितना आ गया? 12। इतना बेसिक तो आना चाहिए आपको, इतना बेसिक आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। तो लेंथ थी आपकी 5 दी हुई थी, और ब्रेड्थ और लेंथ कितनी थी आपकी? 12। तो कितना आ गए? 16 मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो 60 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात सिखाता हूँ। कभी कभी कैलकुलेशन करने के लिए आपको 3D, पहले तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें क्या क्या होती हैं। एक तो ट्रिपलेट होता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। ट्रिपलेट क्या होते हैं? जैसे 3, 4 और 5, ये जो तीनों साइडें हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो और दोनों छोटी साइड का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, इक्वल आएंगे। करके देख लो, बड़ी साइड क्या है? 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गए? 25। तो 25 25 आ गया। तो ये होता है ट्रिपलेट। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। मान लीजिए आपके पास एक साइड है 3 और एक 5, तो पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बीच में 90 डिग्री है, तो समझ जाना ये 4 होगी। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक ट्रिपलेट ये है। दूसरा ट्रिपलेट आपको याद रखना है 5, 12 और 13। जैसे ये ऊपर आया था अभी, ये 5, ये 13 और ये 12 आना था, डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। क्योंकि 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और इसका 25, 25 और 144 करोगे 169, 169 इक्वल हो जाएगा। तीसरा ट्रिपलेट आपको याद रखना है 8, 16 और 17, 8, 15, 17। ठीक है, 8, 15, 17। ये कैसे बनते हैं अभी तो फिलहाल नहीं सिखाएंगे, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री होगी तो उसमें सीखेंगे।
ये ट्रिपलेट हो गया। अब ये तीनों ट्रिपलेट एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, तीनों ट्रिपलेट एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। और इस 3 4 5 को अगर वो 30 40 50 भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो यही रहेगा। आप करके देख लो, बड़ी साइड का स्क्वायर इन दोनों का प्लस इक्वल आएगा, तो ये यहाँ से ट्रिपलेट को चेंज कर सकता है, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है, इसको निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 13 का स्क्वायर था, माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये इक्वल आएगा एल का स्क्वायर। अभी वैल्यू सिंपल थी इसलिए आप कर लिए इसने कैलकुलेशन, अदरवाइज ये सिंपल नहीं डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए कितना है, यहाँ पे ये ए 13 है, बी कितना है 5, तो ए माइनस बी मतलब 13 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, 13 में से 5 निकले तो 8 आ गया। ए प्लस बी करोगे 13 और 5 कितना होता है 18, ठीक है। ये कितना आ गया 18 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 8 मल्टीप्लाई 64 का 4, 8 और 6 14, 144। तो यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये टोटल आपको करना नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, सीधा हो जाएगा। जैसे ये नंबर है मैं सीधा कर सकता था, ए माइनस बी कितना आया 8, ए प्लस बी कितना आया 18, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा सीधा नंबर। तो यहाँ तक आप इसको ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बाकी ट्रिपलेट 3 याद होने चाहिए, 3 4 5, गलती से 2 साइड दिख जाए तीसरे अपने आप निकाल देना, ये आएगा बार बार आगे। 5 12 13 भी ट्रिपलेट होता है, जैसे ये ऊपर 5 12 13 वाला आया था। 8 15 17 भी एक ट्रिपलेट होता है। और एक 7 24 25 भी होता है, वो भी लिख लो, 7 24 25 ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इट्स लेंथ इज 50 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 30 मीटर, it has a uniform path 5 meter wide all around it on the inside, the area of the path is। देखो ये एरिया ऑफ द पाथ निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो रास्ता बनाने का तरीका है ना, ये कैसे कैसे बना सकता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ पाथ का मतलब क्या है। बोला कि एक रेक्टेंगल फील्ड था, इसके अंदर एक रास्ता बनाया, रास्ते की लेंथ कितनी है 5 मीटर, मतलब कि इसकी पहले टोटल लेंथ थी 50 मीटर, इसकी है 30 मीटर। अब बीच में से एक चौड़ा वाइड 5 मीटर का एक रास्ता बना दिया, यहाँ से इसके साथ साथ एक मान लीजिए मैट बिछा दिए, जहाँ पे उसकी कितनी चौड़ाई है 5 मीटर। ये वाला इसको बोलते हैं एरिया पाथ निकालना। कभी कभी ये पूछा जाता है। अब ये कोई ऐसा फिगर है नहीं जो आपने पढ़ा हो, इसको निकालने का तरीका क्या होगा ये हम सीखेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है ये कितनी है 5 मीटर की, कितनी है 5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी कितनी है 5 मीटर। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो पाथ 3 तरीके से बनता है। एक तो अंदर बना सकता है, ये इसके बाहर बाहर भी पाथ बना सकता था आउटसाइड, इसके मिड वे में भी पाथ बना सकता है, तो इसके मिड वे में भी पाथ बना सकता है। अब इसकी बात करें तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात यह है कि आप पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। आप बोल सकते हो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, दिख रहा है बाहर वाला बिगर। अब आप ध्यान से देखोगे ना, ये अंदर भी क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। मैं इसको अच्छे से डायग्राम बना के बता देता हूं। इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल बनेगा जब आप पाथ बनाओगे ना, आप देखोगे ऐसे बनेगा एक रेक्टेंगल। तो आपको निकालना बेसिकली इसका एरिया। तो कैसे निकालोगे, पूरे बाहर वाले का और अंदर वाले का एक रेक्टेंगल बनेगा सेम। कैसे, देखो यहां से लेके यहां तक कितना है, आप बोलोगे सर 5। अच्छा यहां से लेके, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है एक लाइन का, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। ये भी 5, मैं बोलूंगा ये लेंथ कितनी बची, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी बची, आप बोलोगे टोटल है ये 50 बाहर तक, 5 इस साइड से चलेगी, 5 यहाँ से चलेगी, कितनी बची 10 चलेगी, तो डेट इज 40 हो जाएगा। कितनी होगी 40। अगर मैं इस लेंथ की बात करें, इसकी कितनी आएगी भाई, 5 ये चला जाएगा और 5 ये चला जाएगा, तो 10 यहाँ से चलेगी। टोटल कितनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक 30, 30 में 10 चलेगी तो ये कितनी होगी 20।
तो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल में से अगर मैं ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दूं, अगर मैं अंदर वाला एरिया को कम कर दूं, तो क्या बच जाएगा, ये पाथ का एरिया बच जाएगा कि नहीं बचेगा। तो एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल में से माइनस करूंगा एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, चाहे पाथ बाहर बनाए चाहे अंदर बनाए, लेकिन रहेगा यही। तो बाहर का एरिया कितना है सर, एल इंटू बी कितना है, 50 मल्टीप्लाई 30, माइनस करेंगे अंदर वाले का सर 40 मल्टीप्लाई 20, तो आंसर कितना आ गया, देखो 5 मल्टीप्लाई 3 15, 1500 ये आ गया और 800, तो निकालो कितना आ जाएगा 700 मीटर, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, 700 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे पेपर में बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसको डायरेक्ट ही बोल दूंगा कि मुझे पता है पाथ कहाँ बनाना है, इनसाइड बनाना है। तो 5 मीटर की अगर उसकी वाइड चौड़ाई है तो इसका मतलब लेंथ में 5 एक साइड 5 10 चला जाएगा, तो बाहर वाले के एल इंटू बी कितना है, अब मैं बोलूँगा 50 मल्टीप्लाई 30 है। अंदर देखो कि पाथ कहाँ बना रहा है, अंदर बना रहा है, ठीक है, तो अंदर कितना है 5 मीटर, इसका मतलब 10 लेंथ चली जाएगी तो 40 बचेगी, और 10 ही ब्रेड चली जाएगी 20 बचेगी, तो आंसर आ चुका आपका 700। इतना सा क्वेश्चन होगा आपके पेपर में करने के लिए, लेकिन समझाने के लिए आपको मैंने प्रॉपर डायग्राम से समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये पाथ वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है रेक्टेंगल के केस में। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आप बहुत अच्छे से अभी समझ के होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सबसे पहले ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, आफ्टर दैट क्वेश्चन को पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, उसको निकालना, फाइंड कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अराउंड द फील्ड इज पर मीटर प्राइस इज 10 रुपीज़। आपको बताना है कि अगर एक फील्ड है जिसका डायगोनल 25 मीटर का है और उसकी लेंथ है 24 मीटर की, और ऐसे रेक्टेंगल को फेंसिंग करनी है, मतलब बाहर एक तार बिछानी है, तो कितना खर्चा आएगा अगर हर मीटर की कॉस्ट 10 रुपये है। अगर कॉस्ट हर मीटर की 10 रुपये है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है वो कितनी मीटर की है, तभी तो उतनी तार लेके आओगे। और अगर 1 मीटर का प्राइस 10 रुपये है, जितना भी मीटर ये निकलेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फेंसिंग कितनी लंबाई की चाहिए वो निकालने के लिए मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होती है, फेंसिंग होती है। अगर एक रेक्टेंगल का डायगोनल है डी का स्क्वायर, आपको पता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, मैंने बोला जो दिया उसी का फॉर्मूला लगाओ, डायगोनल दिया तो डायगोनल का फॉर्मूला यूज करेंगे। डायगोनल दिया हुआ है 25, लेंथ दी हुई है 24, एंड ब्रेड्थ मुझे नहीं पता, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू ब्रेड्थ का स्क्वायर। मैंने क्या बोला अभी कि फॉर्मूला यूज करिए ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। जब ए माइनस बी करोगे 24 में से 25 में 24 के तो 1 प्लस करोगे तो 49। देखो कितना आसान हो गया, ये 7 का स्क्वायर है, ये बी, तो बी कितना आ गया आपका 7, तो आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई 7। अब देखिए फेंसिंग कितनी होगी, इसका मतलब मुझे पेरीमीटर ही तो निकालना था। पेरीमीटर कितना आएगा इसका, आप बोलोगे सर पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस पी। जब आप इसको समझ लोगे आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो। 2 लेंथ कितनी है आपकी सर 24, सर ब्रेड्थ कितनी है 7, 24 और 7 कितना होता है 31 मल्टी 2 कितना होगा 62 मीटर की आपको फेंसिंग चाहिए। यही होती है फेंसिंग, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था फेंसिंग क्या होती है, बाहर की बाउंड्री कितनी है। अब मुझे बताइए कि अगर 1 मीटर का प्राइस 10 रुपये है, कितना है 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पे कितना बनाना आपको 62 मीटर, तो मल्टीप्लाई 62 करोगे तभी 62 बनेगा, इधर भी 62 से मल्टीप्लाई करो। तो आपको नेक्स्ट टाइम से क्या याद रखना है कि जितना भी पेरीमीटर हो, ये इतना मीटर है तो पर मीटर कितना उससे मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर होता है। तो 620 मीटर और 620 रुपये चाहिए आपको अगर आपको फेंसिंग करनी है जिसका डायगोनल इतना होगा। तो यहाँ तक आप बात को समझ पाए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मुझे पेपर में करना तो मैं क्या करता, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या करता। मैं यहाँ पे देख लेता कि डायगोनल 25 है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, क्योंकि रेक्टेंगल में ये डायगोनल तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। मैंने क्या बोला था 7 24 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है।
तो एक 24 है, एक 25 है, तो एक साइड 7 होगी, इसका मतलब बी कितना है 7। तो पेरीमीटर में डायरेक्ट निकाल दूंगा, 7 है ब्रेथ, 24 है, ये कितना हो गया 31, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 62, सीधा आ गया, और मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, आंसर आ गया 620। आप एक लाइन में लिख के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं है तो क्वेश्चन सारे ही डिफ़िकल्ट होंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं जितना आपको दिख रहा है, क्योंकि ये लिखने के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, यही भी बता सकता था। मैं यहाँ पे देखो 25 24 तो एक साथ आ गया, 7 और 24 31, और 2 से मल्टीप्लाई करो, पेरीमीटर निकल कितना 62, और 10 से मल्टीप्लाई करो 620, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखिए। क्या बोल रहा था, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:4। विड्थ मतलब चौड़ाई ही होती है। इफ इट्स एरिया इज 8000 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली देख लो, जब भी इस रेशियो की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो सीधा रेशियो में मल्टीप्लाई करना हो तो साथ में आपको एक्स चिपकाने पड़ेंगे। मान लो 5 4 3 का रेशियो, सबको मल्टीप्लाई करना है तो भी इसका मल्टीप्लाई में एक्स लगाना पड़ेगा। अगर आपने रेशियो पढ़ा तो आपको समझ आ गई होगी। मैं बोलता हूँ कि इसकी जो लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 5x और 4x। अगर मुझे x मिल जाए तो मुझे लेंथ ब्रेड्थ मिल जाएगा, और पेरीमीटर में खुद निकाल लूँगा, पेरीमीटर में खुद निकाल लूँगा। फिर वही कॉन्सेप्ट कि आपको पता है कि दिया क्या है आपको, गिवन एरिया, जो भी गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा दो, यही होता है एरिया। एरिया कितना दिया 8000, एल कितना है सर आपका 5x, ब्रेड्थ कितनी सर 4x। यहाँ पे इसलिए मैंने x लगाया क्योंकि x और x स्क्वायर बन जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ से शॉर्टकट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 20, और 20 इसका कट गया 0, और ये कट गया 400 के साथ, ये कितना आ गया 400, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 4 20 एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर कितना आ गया 400। तो x कितना आ गया यहाँ से, ये 20 का स्क्वायर होता है, x कितना आ गया 20। तो अगर x 20 आ चुका है तो मुझे यहाँ से बताइए l और b क्या आएगा, लेंथ ब्रेड्थ कितनी आएगी। तो 20 है, 5 मल्टीप्लाई 20, ब्रेड्थ कितनी है 4 मल्टीप्लाई 20, लेंथ आ गई आपकी 100 और ब्रेड्थ आ गई आपकी 80। तो पेरीमीटर क्या आएगा सर, पेरीमीटर आएगा सर 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ कितनी सर 100, ब्रेड्थ है कितनी 80, खाली 80 यहाँ पे। तो कितना आ गया 180 मल्टीप्लाई 2, डेट इज 360। ये समझाने के लिए मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूँ ताकि नोट्स पे आपको समझ भी आ जाए, बाकी कॉपी पे अपने हिसाब से इसको लिख लेना। तो आंसर कितना आ गया सर 360, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में है ठीक है, अदरवाइज नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो 360 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी कोई मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने क्या सीखा कि जो भी चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला लगता है। आप डायरेक्ट भी इन क्वेश्चन को निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशनें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप तभी डायरेक्ट कर पाओगे जब ये चीज़ें दिमाग में बन रही हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 4 का मतलब कि 5x इंटू 4x, इसका मतलब 20x स्क्वायर में सीधा लिखूंगा 8000, x आ गया 20, और मुझे पेरीमीटर निकालना है, x 20 है, ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 4 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 80, 20 मल्टीप्लाई 5 100 था, तो ये 2 कितना आ गया 360। तो क्वेश्चन को यहीं पे निपटाया जा सकता है क्वेश्चन के साथ साथ, लेकिन आपको पहले समझना है बातों को। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में अब आपको डाउट्स नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, there is a rectangular field whose length is 50 meter and breadth is 40 meter, a path inside whose width is 5 meter, find the area of the path। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, अंदर की साइड में नहीं, पहले की तरह सेम ही क्वेश्चन है, ये वैसे सेम क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन है कि बाहर का जो एरिया है वो 50 मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा, और माइनस करेंगे अंदर, अंदर पाथ बना रहे हो तो 5 मीटर कम करो, मतलब 10 कम होगा, ये 30 आ जाएगा, और 40 की जगह 50 की जगह 40 आ जाएगा, क्योंकि 50 में 5 5 दोनों साइड से कटेगा तो 40 आ जाएगा, और 30 इसका आ जाएगा 40 वाले का। ये कितना आ गया, ये आ गया 2000 और 1200, डेट विल बी। अगर
अगर ये आउटसाइड होता, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नहीं है तो मैं बताता हूँ, आउटसाइड होता तो क्या होता कि अगर लेंथ ब्रेड्थ दी है 50 और 40, बाहर पाथ बनाओगे तो आपको पता है कि एक रेक्टेंगल जो एक्स्ट्रा बन रहा है बड़े वाला बाहर वाला बन रहा है, तो बाहर वाले की लेंथ कितनी होगी सर 50 ये थी, 5 इधर बड़ा 5 इधर, तो टोटल कितनी होगी 60, 40 ये थी, 5 5 बड़ा 50 हो गया। तो इस केस में बाहर वाला रेक्टेंगल आएगा 60 मल्टीप्लाई 50 और अंदर वाला वही जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 3000, इसमें से 2000 निकालोगे आंसर कितना आ जाएगा 1000। तो अगर बाहर पाथ बनाए तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर वाले रेक्टेंगल में जो साइड है वो कम ना होकर बढ़ जाती हैं, तो बाहर वाला रेक्टेंगल नया बन जाता है, इसलिए बाहर वाला रेक्टेंगल ये बड़े वाला, छोटे वाला ये है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ होना चाहिए, अंदर पाथ बनाए और बाहर पाथ बनाए तो कैसे क्वेश्चन करना होता है। अगर अंदर बनाए पाथ तो माइनस करो उनकी साइडों को डबल कम करके, जैसे यहाँ पे 5 कम किया ना, पाथ कितना 5 का, तो 10 कम करो इसको, इसको भी 10, बाहर बनाएगा तो 10 10 ऐड करो, बस इतना ही डिफरेंस है। ये आप समझ पाए होंगे कि इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पाथ देख लीजिए, इनसाइड ही बनाना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फेंसिंग की प्राइस 10 रुपये है, बताइए कितनी कॉस्ट आएगी उसको एरिया को कवर करने की। इसका मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल दिया है और बोला गया है कि इसकी लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर की और ब्रेड्थ है आपकी 4 सेंटीमीटर, और इस पूरे के अंदर आपको क्या करना है, कोई मैटिंग करनी है, कोई कारपेट बिछाना है। उसकी 1 सेंटीमीटर जो फेंसिंग की प्राइस है वो 10 रुपये है। एरिया ऑफ द फेंसिंग आपको निकालनी है, पूरे एरिया ऑफ द फेंसिंग। एक मिनट क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, हाँ, तो क्वेश्चन है कि आपको फेंसिंग करनी है जिसकी 1 सेंटीमीटर की प्राइस है 10 रुपये। तो बताइए पूरे एरिया को घेरने के लिए फेंसिंग कितनी चाहिए, मतलब कि ये वाली फेंसिंग ही करनी है आपको, एरिया पे कुछ नहीं बिछाना आपको। यहाँ पे देख लेना, ये था कि आपको यहाँ पे ही पूरे एरिया को बाहर से फेंसिंग करना, तो यही तार लगनी है। तो ये लेंथ निकालो आप, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू 5 + 4 दैट इज 18। इसका मतलब 18 सेंटीमीटर की आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये एरिया खत्म हो जाएगा, इसका पूरा कवर हो जाएगा। तो अब बताइए 1 सेंटीमीटर का प्राइस कितना है 10 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर को बनाना 18, तो इधर भी 18 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने पीछे भी बता दिया कि सिंपली जो भी पेरीमीटर आया जो पर मीटर की प्राइस उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 180 रुपीज़ का खर्चा आ जाएगा। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक cow with a 7 meter long rope is tied in a middle of the field having 30 meter length। इसमें आपका सर्कल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में बाद में आते हैं। इसको हम करेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी गाय को किसी कॉर्नर पे बांध दिया रेक्टेंगल के, या बीच में बांध दिया, या मिडल किसी साइड पे बांध दिया, तो इस केस में कैसे कैसे एरिया पूछे जाते हैं, ये हम आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट बताने के बाद यहाँ पे वापिस आते हैं। और रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। बाद में हम मिक्स क्वेश्चन भी करने वाले हैं अच्छे लेवल के, ध्यान रखना हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिक्स भी करने वाले हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं फिलहाल स्क्वायर की तरफ। तो रेक्टेंगल के क्वेश्चन आप आई होप समझ पाए होंगे। अभी हम देखते हैं स्क्वायर वाले क्वेश्चन। चलिए अभी हम स्क्वायर कर लेते हैं, फिर सर्कल करेंगे, देन मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हम बाकी वाले फिगर भी देखेंगे। स्क्वायर की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है आपको पता है, साइड का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेट विल बी 900 मीटर का स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके बी पार्ट की तो उसमें क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है, कैसे निकालोगे पेरीमीटर, आपको पता है सारी साइडों को सम करना है, देन टोटल सम कितना हो जाएगा, एक साइड 30 है तो 30 को 4 बार ऐड करेंगे, इसका मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 ये होता है, डेट इज 120 मीटर। थर्ड पार्ट की बात करें तो मैक्सिमम जो पॉसिबल डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, जो सबसे बड़ा जो दो कॉर्नर के बीच का, वो कितना हो सकता है, वो डायगोनल ही होता है। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2। तो a कितना है 30,
और ये आ जाएगा √2। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ करवाने वाला नहीं है, सिंपल तीनों फॉर्मूले अप्लाई करना बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 14400 मीटर का स्क्वायर कर लेना यहाँ पे, ठीक है, जिसका एरिया 14400 मीटर स्क्वायर है। तो डायगोनल निकालना है। मुझे बताइए डायगोनल होता क्या है। आप बोलो सर a√2, यही बोलोगे आप, क्योंकि आपने पढ़ा अभी कि a√2 a क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर। इट मीन्स कि आपको साइड ऑफ द स्क्वायर चाहिए। सो विदाउट साइड ऑफ द स्क्वायर आप डायगोनल नहीं निकाल सकते। तो डायगोनल से पहले आपको साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइड के लिए मैंने क्या बोला कि जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगता है। मैं बोलूँ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे साइड का स्क्वायर। तो साइड एरिया दिया हुआ है कितना, 14400 मीटर का स्क्वायर। साइड क्या नहीं पता, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बनाएगा, √, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 144 मल्टीप्लाई 100, इसका स्क्वायर रूट डेट इज a। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर को इस साइड लेके आया, √, बना दिया, बाकी 14400 को मैंने ब्रेक कर दिया है इसमें। अब देखो ये 12 का स्क्वायर बन रहा है, ये 10 का स्क्वायर बन रहा है, और इसके ऊपर क्या है, रूट। दोनों का स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया टोटल, 120। तो डायगोनल कितना आ जाएगा, साइड है 120 और डायगोनल है 2। चलिए 120√2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ नहीं है, डायगोनल का फॉर्मूला मुझे चाहिए था। देखो फॉर्मूले आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है डायगोनल क्या होते हैं। मैंने आपको बना के बता दिया। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे दिमाग में फिगर को बनाना पहले, कि दिमाग में इस जो रेक्टेंगल है उसका फिगर कैसा होता है, वो किस तरीके की उसकी साइडें होती हैं, कौन कौन किसके बराबर होता है, उसका पैरीमीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जेके एसएसबी कुछ भी डाल देती है। आप देखा होगा जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें क्या पूछा गया, बिल्कुल बेसिक। अगर आपने पहला लेक्चर मेरे टॉपिक का पढ़ा होगा तो भी पूरे क्वेश्चन बना सकते हो। बच्चे 40 में से 40 क्वेश्चन करके आए हैं जूनियर असिस्टेंट में, इतना आसान पेपर था। और रीजनिंग और जीके में जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे करके आए बच्चे, 20/20। तो ये कुछ अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो कर पाओगे। क्लास 4th में बच्चों ने क्या बोला कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था जेके एसएसबी में। तो आप देखो क्लास 4th में भी बच्चे 37-38 क्वेश्चन करके आए थे आउट ऑफ 40 में से, रीजनिंग और मैथ को मिला के। जो मैंने आज आपको रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड की ना, इस रीजनिंग क्लास से एक ही वीडियो में से 16 से 17 क्वेश्चन आए थे आपके जेके एसएसबी जो क्लास 4 का एग्जाम हुआ था। तो बच्चे बोल रहे थे इसको डिफिकल्ट बोल रहे थे पेपर को। बेसिकली पेपर डिफिकल्ट नहीं था, आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग पेपर डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि आप बेसिक तो समझते नहीं हो कोई भी चीज़ का। आपको चाहिए बस ऊपर ऊपर से कोई बताए और हम पेपर में करके आ जाए। तो मेरे भाई ऐसे नौकरी नहीं लगती, मेहनत करनी पड़ेगी आपको अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द फेंसिंग रिक्वायर्ड टू फेंस 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 4.84 मीटर स्क्वायर। बताइए फेंसिंग करनी है अगर किसके ऊपर, सिर्फ 2 साइडों के ऊपर, स्क्वायर के 2 साइडों के ऊपर फेंसिंग करनी है, टोटल चारों साइड पे नहीं करनी है। भाई पहले पता होना चाहिए ना 2 साइडों की लेंथ कितनी बनेगी, फिर तो उस लेंथ को फेंसिंग करेंगे। तो कैसे निकालोगे, देखो एरिया दिया तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। कितना दिया एरिया, 4.84। ए इधर आके क्या बनाएगा, रूट। तो ये किसका स्क्वायर है, 22 का। तो एक पेयर है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो साइड कितनी आ गई, 2.2। अगर आपने मेरी बेसिक क्लास पढ़ी होगी तो उसमें स्क्वायर में देखना जाके, मैंने आपको बताया था क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। मैंने बोला था स्क्वायर करोगे तो पॉइंट को भूल जाओ, 484 22 का स्क्वायर है, और पॉइंट कितने के बाद लगाना, कितने पॉइंट के बाद कितने 2 पेयर बन रहे हैं 2 नंबरों के। जैसे 184 2 नंबर का एक पेयर बन गया, जितने पेयर बन गए उतने के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक ही पेयर बनना तो एक ही नंबर छोड़ा मैंने पीछे। अच्छा मुझे अब निकालना है कि 2 साइडों पे कितनी फेंसिंग चाहिए। तो आप देखो 2 साइडों पे फेंसिंग कितनी चाहिए आपको, चारों साइड में करनी होती तो 4 ही होता, तो 2 साइडों पे कितना हो जाएगा, a + a।
क्योंकि साइड सबकी ए होगी ना, स्क्वायर फील्ड है तो 2 बार ए को प्लस करना, तो ए कितना आया आपका 2.2, 2 बार ऐड करना बस, कितना हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, मीटर जो भी दिया, मीटर दिया तो मीटर लिख दो, 4.4 मीटर आपको फेंसिंग चाहिए अगर आपको दोनों साइड को कवर करना है। तो ये है आपके क्वेश्चन 3। रेक्टेंगल पढ़ा तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी इसके मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता चलेगा अच्छे क्वेश्चन कैसे होते हैं। आप चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल तक आप प्री में क्वेश्चन कर लोगे आप आराम से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक पार्क है कैसी स्क्वायर की शेप की, उसकी साइड कितनी है 20 मीटर की, तो एरिया ऑफ द पेवमेंट 2 मीटर, वाइड टू बी लेड ऑल अराउंड इट। तो पेवमेंट का मतलब होता है रास्ता बनाना, तो सेम वही क्वेश्चन, एक पाथ बनाना है, लेकिन इस बार फिगर कैसा आपका एक स्क्वायर फील्ड का फिगर है। मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे देखिए, तो फिगर कैसा है, एक स्क्वायर फील्ड का फिगर है। उसकी साइडें कितनी है सर, आप ध्यान से देखिए, जो रास्ता बनाना 2 मीटर का, कहाँ बनाना है ये, उसके बाहर बनाना है। इसका मतलब अंदर वाली साइड है 20 मीटर की, सारी 20 की होंगी। तो बाहर रास्ता कैसे बनेगा, जैसे ही आप बाहर रास्ता बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे, ये देख लीजिए बन गया आपका रास्ता। ये बन गया आपका रास्ता। तो बाहर का रास्ता बनाया, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, आप बोलोगे सर 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 2 मीटर, तो टोटल बाहर वाले स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी, आप बोलोगे 20 में से यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 20 था, तो ये होगा 24। इस साइड भी कितनी हो जाएगी 24। तो रास्ते के ये वाला पाथ का एरिया कैसे निकालोगे, तो बड़े वाला स्क्वायर क्या निकालोगे, बिगर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर। तो देख लेना कि पाथ अंदर बनाया कि बाहर बनाया, तो बिगर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, बाहर अभी पाथ बाहर बनाया तो बड़ा स्क्वायर नया बन जाएगा, 4 ऐड हो गया तो 24 का स्क्वायर, माइनस अंदर वाला कितना 20 का स्क्वायर। तो अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे स्क्वायर मत लगाओ, आप ये फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 4, a प्लस बी कितना हो जाएगा 24 और 4 कितना होता है 44। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 4 16 का 1, 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 176 ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सेम क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपने देखा कि रास्ता बाहर बनाना है 2 मीटर, इसका मतलब 2 2 4 ऐड होगा तो 24 हो जाएगी साइड दूसरी, 24 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करो, सीधा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं ज़्यादा रिवीजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये रेक्टेंगल में टाइम ज़्यादा लगा के इसको समझा चुका हूँ। आगे देखिए, एक पार्क है 20 मीटर की, फाइंड द पेमेंट 2 मीटर वाइड, ये सेम ही है, चलो इसको छोड़ो। इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना अगर ये इनसाइड हो, इनसाइड है ना, इनसाइड ही है, तो इनसाइड कैसे बनाएंगे। अब इनसाइड बनाना है तो अब आपको पता है कि ये कैसे बनेगा। एक इनसाइड बनाने के लिए मैं सीधा ही क्वेश्चन कर देता हूँ, बाहर वाला इस बार यही बनेगा 20 वाला बड़ा, तो 20 का स्क्वायर। इनसाइड कैसे बनेगा, इनसाइड वाले में 4 कम कर दो, 16 का स्क्वायर बनेगा। तो आंसर कितना आ गया, a प्लस बी करोगे, a माइनस बी कितना आ गया 20 में 4 गया तो 16 गया तो 4, a प्लस बी कितना आ गया 36, 6 मल्टीप्लाई 4 24 का कितना बन गया 2, और 12 2 कितना होगा 144, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई गलती होगी तो देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो आगे, जो आपके पेपर में क्वेश्चन वो ऐसे ही होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक स्क्वायर का डायगोनल 4√2 है, डायगोनल कितना है 4√2, तो इसका मतलब ये साइड है। डायरेक्ट नहीं पता तो मैं निकाल के बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन है ना, द डायगोनल ऑफ द अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। आपको डायगोनल निकालना है दूसरे का, लेकिन उसका एरिया क्या है पहले वाले से डबल है। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पीछे वाले समझे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डायगोनल दिया है भाई, इसका एरिया निकालोगे तभी तो इसका एरिया लिखोगे डबल करके,
क्योंकि इससे डबल है ये वाला। अगर मान लो इसका एरिया निकल के आता है पहले वाले का 10, तो ये 20 हो जाएगा। इसका एरिया आता है 20, तो ये 40 हो जाएगा। तो पहले इसका एरिया पता होगा तभी तो इसका एरिया निकालोगे। जब एरिया मिल जाएगा उससे डायगोनल बनाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहले मैं बेसिक समझाता हूँ इसका। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो एरिया क्या होगा इसका, साइड का स्क्वायर। साइड मुझे पता नहीं साइड क्या है, 4 है, तो 16 आ जाएगा एरिया। इसका एरिया कितना आ जाएगा, 32। जिसका एरिया 32 है उसकी साइड क्या होती है, उस हिसाब से निकाल के डायगोनल निकालेंगे। देखो अगर डायगोनल आपको पता है, डायगोनल कितना है आपका 4√2, और आपको पता है ये क्या है, साइड है। साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना आएगा सर, एरिया आ जाएगा साइड का स्क्वायर, डेट विल बी 16। कितना हो जाएगा 16। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं तो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या आएगा, उसने बोला कि पहले वाले के डबल है। अगर पहले का 16 है तो इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। तो इसका एरिया आ गया आपका 32। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि डायगोनल क्या आएगा, तो डायगोनल होता है साइड रूट 2। लेकिन यहां से जिसका एरिया 32 है, क्वेश्चन यहां से रीड करो कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है 32 है। बताइए उसका डायगोनल क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे मैं एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। कितना दिया हुआ है 32, तो ए कितना आ गया √32। अगर ये बनता तो बना लो इसको, 16 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 32। इसका मतलब 16 क्या है 4√2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साइड कितनी आ गई 4√2। यहाँ पुट करो डायगोनल में, ये वाली साइड यहाँ पुट करो, ये कितना 4√2, और √2 इसका भी है डायगोनल वाले का। ये कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर मतलब डेट इज 2। आंसर कितना आ गया 8। आंसर कितना आ गया 8। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बस समझने की बात थी। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसको अगर मुझे डायरेक्ट करना हो, अगर आपको भी करना हो तो आपको समझ होगी। पहले का एरिया क्या है, साइड 4 है, एरिया 16। क्या बोला है, डायगोनल निकालो दूसरे स्क्वायर का जिसका एरिया क्या है डबल डेटा था फर्स्ट स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर का एरिया पहले का 16, इसका 32। जिसका एरिया 32 होता है उसका डायगोनल निकालने के लिए साइड क्या आएगी, इसकी साइड क्या आएगी, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर इक्वल टू 32। यही होता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला लगा दिया तो ए कितना आ गया, ए का आ गया आपका 4√2। तो डायगोनल क्या आएगा साइड √2। तो साइड कितनी है 4√2, और ये √2 ये वाला आ गया, और ये साइड थी कितना आ गया 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी बना सकते हो, लेकिन पहले समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से और बिल्कुल सिंपल तरीके से रीड करिए। पहले टाइम दीजिए क्वेश्चन को रीड करने में, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चा अच्छे से क्वेश्चन को रीड ही नहीं करता है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं गाइस। आपने देखा कि एरिया क्या आएगा, ये आ जाएगा सर 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि डायगोनल दिया था, डायगोनल से मैंने साइड 4 निकाली, एरिया निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर या एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर, कितना आएगा वो इसका डबल, क्योंकि उसने बोला हुआ है पहले वाले का डबल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल ऑफ द अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल डेट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। जिसका एरिया डबल है तो डबल हो गया। एरिया क्या होता है सर साइड का स्क्वायर। ये कितना सर 32। यहाँ सर ए कितना आ गया 32 का रूट किया तो 4√2 आएगा। अब देखिए डायगोनल क्या आएगा इसका, अनदर वाले का डायगोनल क्या आएगा जिसकी साइड ए है, तो a√2। तो ए कितना है 4√2 और √2 ये कितना आ गया टोटल 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको अंडर वाला क्यूब रूट पहले ही सिखा दिया था बेसिक में। तो ये था आपका स्क्वायर वाला टाइप। तो स्क्वायर भी खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा सर्कल का बेसिक पढ़ते हैं, फिर हम आते हैं वापिस इनके मिक्स क्वेश्चनों के ऊपर। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या बेसिक पढ़ लेते हैं कि सर्कल का बेसिक क्या होता है। चलिए सर्कल देख लेते हैं गाइस कि सर्कल क्या होता है। अब हम देख लेते हैं सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर क्या क्या होते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर्कल क्या होता है। अगर आपने देखा होगा तो ये होता है आपका सर्कल। सर्कल क्या होता है, जैसे आप साइकिल चलाते हो, जो साइकिल का टायर है वो सर्कल है। मतलब किसी धागे को पकड़ो और उसको ऐसे जमीन पे गोल करके रख दो पूरा, तो वो बन जाएगा एक सर्कल। सर्कल के सेंटर एक पॉइंट होता है जो सारी साइड से क्या होता है, एक जैसा होता है। और इस सेंटर पॉइंट से आप किसी भी लाइन को इसकी बाउंड्री से मिला दो, इसको मैं रेडियस के नाम से जानता हूँ। और इस सेंटर को अगर आप सेंटर से कोई लाइन को पूरा ऐसे बना दो, तो उस पूरे को मैं बोलता हूँ डायगोनल। क्या बोलता हूँ, डायगोनल, सॉरी डायमीटर। तो अगर मैं बात करूँ डायमीटर की, तो आपने देखा कि डायमीटर क्या है बेसिकली। डायमीटर क्या है, डायमीटर हमेशा सर्कल को दो आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा। और डायमीटर किससे बन रहा है, ये भी आर है, इस साइड से यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, और ये भी साइड आर है। देन मैं बोल सकता हूँ 2r के बराबर होगा। और रेडियस किसके बराबर होगा, अगर 2 दूसरी साइड ले जाओ तो डायमीटर का आधा। अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया होगा, रेडियस निकालना पड़े, तो कैसे निकालोगे, आधा करके। और अगर आपको रेडियस पता हो, डायमीटर निकालना हो, तो कैसे करोगे, डबल करके। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसका जो एरिया होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा। अगर इसका हम पेरीमीटर, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सर्कमफ्रेंस बोल देंगे, वो कैसे निकालोगे, वो निकालने का तरीका है सर, सर्कमफ्रेंस मतलब ये वाली बाउंड्री कितनी होगी, फेंसिंग कितनी होगी, ये धागे की लेंथ निकालनी बाहर वाले की, तो वो होता है सर 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे पाई कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 22/7, या कभी कभी इसको 3.14 भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, बाकी दिक्कत नहीं है। अब हम इन तीनों को मिक्स करने वाले हैं, सर्कल को रेक्टेंगल के साथ, सर्कल को हम लोग स्क्वायर के साथ, सबके मिक्स करके क्वेश्चन बनाने वाले हैं। जो मैंने आपको रेक्टेंगल के 2 क्वेश्चन छोड़े थे ना, वो टाइट वाले, जो किसी कऊ को कहीं भी आप बांध देते हो किसी कॉर्नर पे, तो उसमें वो कितना घास खाएगी, ये क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि ये एरिया कैसे हमने निकाला, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मेरी बात को ध्यान से समझना। तो एरिया कैसे निकाला, यहाँ से कैसे आ जाता, देखो। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इस सर्कल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, इतने सारे पार्ट में डिवाइड कर दो। इसके ये एक एक पार्ट उठा रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाला पार्ट उठा लिया, फिर मैंने दूसरा एक और ऐसा ही पार्ट उठा लिया, तीसरा पार्ट भी ऐसे ही उठा लिया मैंने। इसलिए आप अनलिमिटेड पार्ट छोटे छोटे बना के उठा लो, फिर उसको ऐसे जोड़ो। पहले वाले पार्ट को ऐसे ही रहने दो, ये दूसरे वाले को उल्टा करके लगाओ, तो ऐसे लगेगा, ये वाला पार्ट दूसरा आ गया। ये तीसरे वाले को फिर सीधा लगा दो, अगले वाले को फिर ऐसे लगा दो। आप ध्यान से देखोगे ना, ये आपका एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जिसको आप लेंथ बोल दोगे। और ये हमेशा सेम होगा। क्यों सेम होगा, ये क्यों सेम होगा, क्योंकि ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, चाहे इस लाइन को लो चाहे इसको लो, इसको सबका रेडियस है, तो ये भी सेम होगा, ये ब्रेड्थ बन जाएगी। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अब आप ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आप सारे पीसेस को काट के ऐसे लगाओगे ना, तो ये जो बाहर का सर्कमफ्रेंस है, ये पूरा पूरा, ये पूरा इसको मिला के क्या बना देगा, लेंथ बना देगा पूरी पूरी। कैसे, चलिए दोबारा से देख लो। क्योंकि आपको पता है, ये जो बाहर वाली ये वाली आ रही है, जितने पार्ट मैंने 4 पार्ट में बांटा, मैंने 4 पार्ट ले ली। ये बाहर वाला जो बाउंड्री ये वाली आ रही है, अभी स्ट्रेट क्यों लग रही है, क्योंकि छोटे छोटे पीस है, जितने छोटे करोगे उतना स्ट्रेट आएगा। तो ये पीस आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे। टोटल इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। अगर आधे ऊपर चले गए तो पाई आर ऊपर चला गया, पाई आर नीचे। इसका मतलब पाई आर नीचे और पाई आर ऊपर। तो लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है। तो लेंथ क्या है आपकी, पाई आर, ब्रेड्थ क्या है आपकी, आर, क्योंकि ये ब्रेड्थ क्या है, रेडियस। तो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया। क्योंकि मैंने क्या बोला था, एरिया एल इंटू बी ही होता है, तो मैंने एल इंटू बी से बना के बता दिया आपको। तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ बेसिक सी बात याद रखना कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि बाहर वाली टोटल लंबाई फेंसिंग कितनी है, तो वो होती है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 होती है।
अगर मैं बात करूँ सेमी सर्कल, सर सेमी सर्कल कैसा फिगर है, तो सेमी सर्कल फिगर कुछ नहीं है, बेसिकली एक सर्कल को बीच में से काट दिया गया, बस इतना ही फर्क है। मतलब इसको डायमीटर से ये पूरा जो बीच में सेंटर था, ऊपर वाला पार्ट ये वाला मैंने बीच में से काट के हटा दिया, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा, सर्कल मतलब सर्कल का आधा। यहाँ से देखो ध्यान से, ये पार्ट लिया मैंने नीचे वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, ये हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है इसकी बाहर वाली ये बाउंड्री, कर्व बाउंड्री, और ये रेडियस है। यहाँ से कहीं भी लाइन ले लो वो आर ही बनाएगी, पता है आपको रेडियस है ये। तो सेमी सर्कल का एरिया पूछा जाए तो एरिया कैसे निकालोगे। अब आपको सेमी सर्कल का फिगर कैसे याद करना है, तो इसको याद कैसे करोगे। आप बोलोगे सर सर्कल का आधा ही तो होता है, मुझे सर्कल पता था, सेमी सर्कल क्यों लर्न करूंगा मैं, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल आधा है, इसका मतलब ये वाला एरिया की बात करें, ये एरिया इसको बोलते हैं एरिया। इसका एरिया निकालना होगा तो पूरे सर्कल का निकाल दो, उसका आधा कर दो, ये पूरे सर्कल का था इसका आधा कर दो, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपको पेरीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीमीटर नहीं हम इसको सर्कमफ्रेंस ही लिखते हैं क्योंकि कर्व्ड में है ये। तो अगर मैं बोलूं आपको सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर्कमफ्रेंस होता है सर टोटल का सर्कल, क्योंकि सर्कमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री, बाहर वाली बाउंड्री कितनी आएगी, बाहर वाली बाउंड्री। अगर मैं नीचे वाली ये बाउंड्री की बात करूं तो कैसे निकालोगे, आप बोलो सर पूरे का होता है 2 पाई आर, यही होगा, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी बाउंड्री कितनी होती है 2 पाई आर, लेकिन इसका आधा तो आ गया, ये वाली बाउंड्री निकल गई, ये वाली ये। लेकिन आप देखो ध्यान से, ये भी देख नई बाउंड्री बन गई बाहर वाली, क्योंकि अगर आपको सेमी सर्कल के बाहर एक धागा लपेटना होगा तो धागे को ऐसे तो रखोगे, एक सर्कल आधा करके बीच में से ऐसे काट दो, ये धागा खत्म हो गया पूरा, तो ये बन गया सेमी सर्कल। ये वाली बाउंड्री एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, लेकिन सर्कल बनाते टाइम ये धागा इस साइड भी जा सकता है, लेकिन ये बाउंड्री सर्कल में काउंट नहीं होगी, सर्कल में बाहर से ही काउंट होगी। तो इस केस में ध्यान रखना, जब भी आपको सर्कमफ्रेंस निकालना हो उस टाइम पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है, जैसे ये चीज, ये बाउंड्री ऐड हो, ये कितना है, ये सर 2 आर है, ये कितना है, ये 2 आर। तो पूरे सर्कमफ्रेंस कितना बना, अगर मुझे एक धागा चाहिए सेमी सर्कल को कवर करने के लिए, फेंसिंग चाहिए, तो वो एक तो इसको कवर करना पड़ेगा, ये वाले को, ध्यान से देखो ये वाला, और ऊपर से ये भी तो कवर करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा पूरा बाहर से फेंसिंग खत्म होगी। तो डेट मीन्स कि इसका तो मैं निकाल लिया 2 पाई आर का आधा है, क्योंकि पूरा 2 पाई आर है, ये आधा हो गया, 2 पाई आर का आधा प्लस 2 आर कहाँ से आया, आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। मैं फॉर्मूले पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप फॉर्मूले अच्छे से सीख जाओगे तो क्वेश्चन इजीली बना लोगे। ये होता है सेमी सर्कल, ये है आपका आर, ये है आर, और ये है आपका 2 पाई आर का आधा। एरिया भी निकल गया, सर्कमफ्रेंस भी निकल गया। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सेमी फिगर और सेमी सर्कल एक कैसा फिगर होता है। उसका एरिया, सेमी सर्कल सर्कल का आधा है तो एरिया भी आधा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया आधा कर दिया। क्लियर। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर उसका पूरा था, इसका आधा हो जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बाउंड्री ऐड हो जाएगी, वो क्या होगा 2 टाइम्स रेडियस। तो सब में 2 टाइम रेडियस ही जुड़ेगा, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम आते हैं सेक्टर पे। सर सेक्टर किसको बोलते हैं, तो सेक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता, ये सर्कल के हम लोग क्या करते हैं, सर्कल हम यही से बनाते हैं, ये बेसिकली एक सर्कल को क्या किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में काट लिया जाता है। मान लो मैंने यहाँ से काट के बाहर निकाल लिया, जैसे आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो तो बीच में से पीस निकालते हो ना, इसको सेक्टर बोलते हैं। अब ये दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, कितनी एंगल से काटा, वो कुछ भी हो सकता है, वो 90 डिग्री पे काट सकते हो तो 90 डिग्री पे इसके 4 एक जैसे पीस बनेंगे, 60 डिग्री पे काट सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, इसका मतलब सेक्टर बोलते हैं एक सर्कल में से ही काटा हुआ पार्ट, यही तो आपका सेक्टर होता है। ये थीटा डिग्री भी कटेगा हमेशा, थीटा कुछ भी देगा क्वेश्चन में, 90 दे देगा, 60 दे देगा कि भाई एक सर्कल में से एक सेक्टर काटा गया 60 डिग्री के ऊपर,
तो आपको ऐसे एक सेक्टर उठाना है, तो डिग्री थीटा बन गया 60 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या था रेडियस, ये क्या था रेडियस, तो इसका मतलब सेक्टर का ये बन गया रेडियस, ये बन गया रेडियस। और ये वाली चीज क्या होगी सर, ये जो बाहर वाला कर्व था ये वाला एरिया, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। ये बन गई इसकी आर्क। ये कैसे निकलेगा, चलिए इसका पहले तो मैं एरिया पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे सेक्टर का, तो आपको पता है सर्कल का ही पार्ट है, तो इसको थीटा तो डिग्री के हिसाब से बांटना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर टोटल सर्कल का एरिया था, लेकिन मुझे पूरे सर्कल का एरिया तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेक्टर का एरिया चाहिए। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, तो सर्कल का एरिया होता है सर 360 डिग्री के ऊपर, क्योंकि सर्कल का एरिया कौन सा होता है, ये पूरा 360 डिग्री, बीच में सेंटर में पूरा सर्कल में एंगल कितना होता है 360, लेकिन मुझे कितना चाहिए, जितने भी डिग्री पे वो काटेगा। अगर थीटा है तो थीटा डिग्री पे, थीटा 60 होगा जहाँ 60 रख देंगे, थीटा 90 होगा जहाँ 90 रख देंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर को, ये 360 का होता है लेकिन मुझे सिर्फ थीटा का चाहिए। मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है तो 4 के साथ कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 सीधा बोल सकता हूँ 4 आएगा। अब देखना ये सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होने वाला, आपका सेमी सर्कल सेक्टर वाला आपका रेक्टेंगल में, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन छोड़े थे। अगर मैं बोलूँ इसका मुझे बताइए सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस तो कैसे निकालोगे सर, टोटल सर्कल का होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल में आधा किया था तो, लेकिन इसको क्या करेंगे थीटा के हिसाब से बांट रहे इसलिए ये 360 डिग्री का है, और कितने का निकालना उतने थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो निकल गई ये वाली लेंथ, क्यों, क्योंकि ये वाली लेंथ मुझे किसकी चाहिए थी 360 की ना चाहिए थी, मुझे कितनी चाहिए थी, मुझे थीटा की चाहिए थी, इसलिए मैंने थीटा कर दिया। लेकिन 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 प्लस 2r ऐड होगा, याद रखना। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर टोटल लेंथ थी, ये बाहर वाले की ये बाउंड्री, मुझे सिर्फ इतनी चाहिए थी, इसका मतलब बाहर टोटल थी 360 की थी, मुझे चाहिए थीटा की, और प्लस 2r चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाली दो बाउंड्री तो ऐड हो जाएगी। अगर आपको एक धागा लपेटना है तो यहाँ से लेके ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस पे एक्स्ट्रा लपेटना पड़ेगा 2r पे, r और r 2r, इसमें भी 2r ऐड हुआ था, इसमें भी 2r। एरिया में कुछ भी ऐड नहीं होता है, सिंपली ऐड किस में होता है, पेरीमीटर में, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं, इसमें ऐड होता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से निकला अब आपको समझ आ गई होगी। अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है तो सेक्टर हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर का चौथा हिस्सा। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर टोटल का 360 का, आपने 90 डिग्री पे काटा हुआ है तो ये 4 के साथ कट गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर इसको 180 पे काटोगे तो ये हमेशा सेमी सर्कल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, और मैंने कोशिश करी आपको सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर को अलग अलग डिवाइड करके समझाने की। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, हम सर्कल और मिक्स क्वेश्चन सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं पीछे रेक्टेंगल क्वेश्चन को कंप्लीट करवाता हूँ, जो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे। ओके, चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है कि एक गाय की जो रस्सी थी वो कितनी थी, 7 मीटर की थी। उसको बांध दिया गया कहाँ पे, मिडल ऑफ द फील्ड, फील्ड के सेंटर में, हैविंग 30 मीटर लेंथ एंड 25 मीटर विड्थ, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है 30 और 25। बताइए देन फाइंड द एरिया दैट काउ कैन नॉट ईट। तो बताइए वो कौन सा एरिया होगा जिसको गाय नहीं खा सकती, जो उस एरिया का जो घास है वो उसको नहीं खा सकती। तो कैसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल फील्ड है, उसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर की, ब्रेड्थ कितनी है 25 मीटर की, और बीच में से सेंटर में देखो गाय कहाँ कहाँ बांधी जा सकती है। ये क्वेश्चन आपको मैं सारे पार्ट बताता हूँ। अभी तो फिलहाल उसने कहाँ बांधी, इसको सेंटर में, ये तो मिडल ऑफ द फील्ड में बांधी, जिसका रेडियस कितना बताया, जिसका रेडियस बता रहा है वो 7 मीटर का। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका रेडियस जितना होगा ये गाय
हमेशा ऐसे बीच में आएगी, बाहर नहीं आ सकती, इसकी रेडियस इससे ज़्यादा नहीं रखेगी, इससे बाहर चला जाए फील्ड, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उस तरीके से क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये बोला कि बताइए ये वाला एरिया कितना होगा, क्योंकि इसको तो नहीं गाय खा सकती ना। अगर सेंटर में बांधी है तो 7 मीटर इस साइड जा सकती है, इस साइड जा सकती है, मतलब एक सर्कल में ही गाय घास खा सकती है। तो ये वाला एरिया सारा निकालना है, इसको नहीं खा सकती। तो कैसे निकालोगे, फिर सेम कॉन्सेप्ट वही जो आप पाथ की लेंथ वगैरह निकालते थे। कैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो वही तो एरिया बचेगा ना, ये वाला। भाई पूरे का एरिया और अंदर वाला एरिया साइड कर दो तो यही एरिया बचेगा। तो इसमें मैं बोलूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अगर मिडिल में बांधे तो पूरा एरिया सर्कल कम होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 30 × 25। एरिया सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 7 का स्क्वायर। यही होगा भाई, यही होगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे किलोमीटर में है तो इसको भी हम किलोमीटर कर लेते हैं। मीटर मीटर ना, क्वेश्चन में किलोमीटर में निकालना है, किलोमीटर नहीं, ये मीटर ही होगा। ठीक है, इसको मीटर बना लो। ठीक है, मीटर ही होगा ये सारा। तो कितना आ जाएगा ये, 30 × 25 से 750। 22/7 होता है पाई। रेडियस कितना, 7 से 7 कट गया तो ये आ गया आपका 750 में से 154 माइनस करो, कितना आ जाएगा 6। 14 में 5 के तो 9, 6 में 1 गया तो 5। 596 ऑप्शन नंबर ए। तो इतना एरिया होगा जहां गायें नहीं चर सकती। तो ये कॉन्सेप्ट ना बच्चे इसको लर्न करते हैं कि अगर मिडल में बांधे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से पाई आर स्क्वायर माइनस करना है। अगर कॉर्नर पे बांधे तो एरिया में से पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस करना है। अगर साइड किसी मिडल में बांधे साइड के तो पाई आर स्क्वायर -2 माइनस करना है। तो ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि इसके 3 केस बनते हैं, या तो गाय को मिडल में बांध देगा, या किसी कॉर्नर पे बांध देगा, या किसी साइड के मिडल में बांध देगा। तो इस केस में कैसे क्वेश्चन निकालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए जैसे एक रेक्टेंगल था, अब इस कॉर्नर पे बांधेगा, यहाँ पे बांधेगा, तो गाय कैसे चढ़ सकती है। तो आप बोलोगे सर गाय ऐसे ही तो चलेगी, 7 मीटर है तो इस तरीके से चलेगी ना। मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम प्रॉपर बनाता हूँ। ऐसे चलेगी गाय इसी तरीके से, क्योंकि 7 मीटर का है। तो वो कितना था आपका, जो भी था लेंथ रहता आपकी 30 थी ये, और 20 30 20 जो भी था 25 है ना, यही था। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जब सेक्टर कटता है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। आपने देखा कि पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, और 90 डिग्री पे कट रहा है तो इसका मतलब 360 का एरिया आपको 90 डिग्री के चाहिए। तो ये कट जाता है 4 के साथ, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर कॉर्नर पे बांधेगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो सेक्टर ही बनेगा जहाँ पे इसका 4th पार्ट ही आएगा खाली। अगर कॉर्नर पे बांधेगा तो ये तरीका होगा क्वेश्चन करने का। अगर साइड के मिडल में बांध दे, अगर मान लो यहाँ कहीं बांध दे, इस केस में ध्यान से देखो 7 7 7, इसका मतलब ये बिल्कुल आधा आएगा। अगर किसी साइड में बांध दे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस करोगे सेमी सर्कल को। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर का आधा। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर का आधा। तो इस केस में पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस करोगे, इसलिए होता है। ये आपको अभी समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमने क्वेश्चन अभी मैंने आपको अभी नहीं बताया। देखो वो क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, गाय को कहाँ बांधा, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे बांधोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस
एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर 90 डिग्री पे कटेगा इसमें, तो ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 25 माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 कितना आ जाएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये आ जाएगा 22/7, आर का स्क्वायर है ये आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे 4 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलिए इसका आंसर आप खुद निकाल लेना, 7 से 7 कट गया, बाकी जो भी आएगा पॉइंटों में माइनस कर लेना, वो इसका आंसर आ जाएगा, ये आप खुद निकाल लेना भी। तो ये है कॉर्नर पे बांधेगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से। अगर मिडल ऑफ द साइड पे बांधेगा, साइड के मिडल में, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस होगा। अगर मिडल ऑफ द फील्ड में बांधे तो पूरा पाई आर स्क्वायर माइनस होगा। बस ये है आपका कॉन्सेप्ट कि गाय को कहाँ कहाँ बांधा जा सकता है। अब ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं सर्कल की तरफ, फिर हम सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल को मिक्स करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को सर्कल के साथ मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी साइड, स्क्वायर वाले क्वेश्चनों की साइड। उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लो, बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट करने में। जब भी सर्कल का क्वेश्चन बने, जिस भी सर्कल का रेडियस 7 होता है, उसका एरिया पेरीमीटर क्या होता है, जिसको मैं सरकमफ्रेंस बोलता हूँ। चलिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस ही लिख देते हैं। तो उसका हमेशा सरकमफ्रेंस क्या होगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। 44 चेक कर लो, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना मैंने बोला 7, तो कितना आया 44, देखो 44। एरिया का फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 154। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो अभी समझा देता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं रेडियस 7 वाले के ऊपर, और क्वेश्चन करोगे अभी समझ आ जाएगा कि मैं इसको डायरेक्ट कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जब भी रेडियस 7 होगा, उसका सरकमफ्रेंस हमेशा कितना होगा 44 होगा, उसका एरिया कितना होगा 154, ये तो आपको याद करना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में रेडियस बन रहा है कितना 14, और रेडियस कितना बन रहा है 14, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा। यहाँ से आप देखो क्या किया, डबल किया, क्या किया डबल, तो सर्कमफ्रेंस को भी डबल कर दो। अगर आपको याद है कि 7 का 44 होता है सर्कमफ्रेंस, तो 14 रेडियस पे क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 44 को डबल करना था। एरिया में क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई आर रेडियस एक बार आता है, या पाई आर स्क्वायर 2 बार आता है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, जो एरिया है ना इसको डबल ना करके हमेशा उसका स्क्वायर करना है। डबल किया तो डबल का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 616, मतलब सिंपली 154 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि डबल किया तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इतना ही फर्क है। जब भी एरिया निकालोगे तो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। भाई रेडियस मान लो उसने 7 का 14 बना दिया, डबल किया ना, तो एरिया 154 7 का होता है, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रेडियस डबल किया तो यहाँ पे उसका स्क्वायर, डबल का स्क्वायर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना था। अगर रेडियस 21 बना दिया, इसका मतलब रेडियस को क्या किया, ट्रिपल कर दिया। तो पेरीमीटर जो उसका सर्कमफ्रेंस है वो तो ट्रिपल करोगे, 44 को 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ट्रिपल किया तो 132। ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जिसका सर्कमफ्रेंस 132 होता है उसका रेडियस 21 होता है, और इसका जो एरिया है वो 154 ट्रिपल किया है, तो ट्रिपल का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आता है रेडियस का स्क्वायर, तो 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1386। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दी। जिसका भी रेडियस 7 होता है उसका सर्कमफ्रेंस 44 होता है, उसका एरिया 154 होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैंने बोला कि बताइए रेडियस 14 का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आपने देखा कि 7 को 14 बनाने के लिए रेडियस को डबल किया है, डेट मीन्स कि सर्कमफ्रेंस को डबल करना था, 44 का डबल 88 होता है, डायरेक्ट आंसर आ गया। मैंने बोला बताइए एरिया क्या होगा जिसका रेडियस 14 है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है पाई आर स्क्वायर, आप सीधा देख लो 154 को डबल किया रेडियस, तो डबल का स्क्वायर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना था, 616, डायरेक्ट याद होना चाहिए। 21 लिख दिया मतलब 3 से किया, तो इसको 3 से किया 132, तो इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 बना दिया रेडियस, मतलब 4 से किया, इसको 4 से करो तो 176 आ जाएगा पेरीमीटर, जो सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हो, और एरिया क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 से मल्टीप्लाई करना था, ये आ जाएगा। अगर मान लो रेडियस को 3.5 मतलब आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो सर्कमफ्रेंस का हाफ कितना होता है 22 होता है। इसका एरिया क्या आ जाएगा 154, जो भी किया उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, डबल किया तो 2 का स्क्वायर, लेकिन आधा किया तो आधा का स्क्वायर, मतलब 1/4 करना था, 4 से डिवाइड करना था, आंसर आएगा 38.5। ये वैल्यू भी बार बार पूछी जाती है रेडियस वाली।
डायरेक्ट आपको पूछे 21 रेडियस और सर्कमफ्रेंस बताइए, तो 21 मतलब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 44 को भी 3 से कर दो, क्योंकि 7 रेडियस पे 44 सर्कमफ्रेंस होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए सर्कल का। देखिए आप डायरेक्ट कैसे आंसर निकालोगे अभी इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। अगर सर्कल का रेडियस 14 है तो एरिया क्या होगा। अभी आपने देखा कि भाई 7 रेडियस का एरिया कितना होता है 154। इसको किया डबल, इसका मतलब 14 का बनाना है, तो इसको क्या कर दोगे डबल मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 616। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो, ये मैं लिखना नहीं था, मैंने डायरेक्ट कैसे करना था कि रेडियस को डबल किया हुआ है सर, तो 154 को डबल का स्क्वायर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करा था, डायरेक्ट आंसर निकाल देता इतना सा लिख के। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। मेथड नंबर 2 भी देख लीजिए। ये तो आपको वैसे ही पता है कि एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर, तो पुट करिए पाई कितना 22/7, रेडियस कितना सर 14 का स्क्वायर, ये कट गया 2 के साथ, और ये आ गया सर 28 मल्टीप्लाई 22, तो कितना आ जाएगा सर 616 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट याद रखो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि काफ़ी जगह हेल्प करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। अभी आपको बता दिया जिसका रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है 7, उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर 44। रेडियस को क्या किया सर आधा, क्या किया सर आधा, सर्कमफ्रेंस को आधा कर दो, आंसर आ जाएगा 22। एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड मैंने क्या बोला, ये है सर आपका मेथड नंबर 2। तो इसमें सेकंड मेथड क्या आएगा सर, सेकंड यही है कि भाई आपको क्या निकालना है सर्कमफ्रेंस, तो फॉर्मूला होता है 2πr, पुट करो 2π कितना 22/7, और रेडियस कितना सर 3.5, ये कट गया 7×5 एक के बाद पॉइंट आ गया, 44 का आधा करोगे तो 22 आंसर आ जाएगा। ये है आपका सेकंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अगर सर्कमफ्रेंस किसी सर्कल का 44 है तो एरिया क्या होगा। तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस 44 किसके ऊपर होता है, रेडियस 7 के ऊपर, इसका एरिया कितना होता है 154। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके मैं तीसरा मेथड भी आपको सिखा रहा हूँ। देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, देखो जिस भी फॉर्मूले में पाई आएगा तो उसका जो आंसर होगा वो किससे कटेगा सर, वो 11 से डिवाइड होगा। जो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा वो कभी आंसर नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पे एरिया निकालना था, एरिया में क्या था पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई आर है तो आंसर 11 से कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन 11 से कट रहा था। 6 6 12 में से एक निकाल तो 11 से कट रहा है, डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था। यहाँ पे देखिए 11 से कट रहा है, क्या 6 3 9 9, ये भी 11 से कट रहा है, यहाँ पे ये भी 11 से कट रहा है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन में 11 से कट रहे थे, तीनों के तीनों आंसर हो सकते थे। इसको देखिए उसने क्या पूछा था सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, इसका मतलब 2πr जब मैं सॉल्व कर रहा था तो उसमें पाई था, तो पाई 11 से कटना चाहिए आंसर, तो 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, यही आंसर था। इस क्वेश्चन को देखिए, एरिया पूछा है सर्कल का, सर्कल के एरिया में पाई आर स्क्वायर, पाई आता है तो पाई आने से 11 से कटना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं, तो आंसर आ गया 154। तो सिंपल सी बात ये है, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें अगर क्वेश्चन करते टाइम जो पूछा है उसमें पाई आता है तो समझ जाना कि आंसर 11 से कटेगा, सीधा आंसर भी निकाल सकते हो। ये इसका ट्रिक होता है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, उसने एरिया पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं दोबारा से बताता हूँ, इसको सेकंड दूसरे तरीके से कैसे करोगे। आपको मैंने एक चीज़ पहले ही बता दी कि कुछ भी निकालना हो, मुझे क्या निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होता है सर पाई आर का स्क्वायर, यही होता है एरिया। लेकिन इसको कैसे निकालोगे, रेडियस होगा तभी तो निकालोगे, रेडियस तो नहीं दिया। अब आपको जो भी दिया उसी का फॉर्मूला लगा दो। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है 2πr, फॉर्मूला लगा दिया। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 44, 2π कितना 22/7, और रेडियस निकालना था, तो रेडियस कितना आ गया 7। अब इस 7 को यहाँ पुट करो, 22/7 ये आ गया, और रेडियस कितना है ये 7, तो आंसर कितना आ गया 22। कितना आ गया 22। पूछा गया था आपसे
अच्छा एरिया पूछा था, 7 का स्क्वायर होता है, एक 7 और आएगा, एक 7 एक्स्ट्रा आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आएगा 22/7, आर मतलब 7 का स्क्वायर, 2/7, तो आंसर कितना आ गया 154, 154 ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन अच्छे लेवल के करेंगे, जैसे हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के भी करने वाले हैं अभी क्वेश्चन। तो पहले 3 क्वेश्चन तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली क्या है जो भी दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ और वहाँ से एक चीज़ निकलेगी दूसरी निकल जाएगी, ये तरीका होता है। सीधा सीधा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, ये क्वेश्चन आता है ऐसे वाले क्वेश्चन, जिसका सर्कमफ्रेंस 44 है, इसका रेडियस 7 होता है, जिसका रेडियस 7 है उसका एरिया 154 होता है, ये डायरेक्ट आपको काफ़ी जगह हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 1386, इसका मतलब 154 को 9 से किया हुआ, ये थोड़ा तो आपको याद होना चाहिए। तो पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो उसका सर्कमफ्रेंस 132 हो जाएगा, लेकिन मैं करवा भी देता हूँ। जिसका एरिया दिया हुआ है आप सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना सर 1386 दिया हुआ है। यहाँ से जैसे आप रेडियस सॉल्व करोगे तो वो कितना आएगा 21 आएगा। पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा आपका सर्कमफ्रेंस, तो ये क्या होगा सर 2 पाई आर, 2 पाई 22/7 रखोगे, रेडियस कितना रखोगे 21, आंसर कितना आ जाएगा 7 × 3, 66 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 132। यहाँ पे हमने कहीं गलत कर दिया, 44 है ना, 44 को 3 से करोगे तो ये है आंसर। वैसे भी आपको क्या पूछा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल पूछा, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, तो इसमें पाई आ रहा है, आंसर 11 से कटेगा। पहला ऑप्शन नहीं कट रहा था, दूसरा ऑप्शन कट रहा था, तीसरा नहीं कट रहा था, फोर्थ कट रहा था, तो दोनों में एक होगा, ये तो आपने पढ़ा भी है वैसे भी, तो क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमने अच्छे से कर लिए, मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बताया कि याद कर लो कि 7 का 44 और 154 एरिया होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने बेसिक से भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और दूसरा तरीका, कुछ भी पूछा हो अगर वो चीज़ नहीं निकल रही तो पीछे वाले का फॉर्मूला लगाओ जो भी दिया हुआ है, क्योंकि एरिया में रेडियस चाहिए, रेडियस यहाँ से निकलेगा फॉर्मूला लगाने के बाद, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर व्हील है, मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द व्हील। तो एरिया ऑफ द व्हील क्या होगा, ये भी देख लीजिए कि एक रेडियस है व्हील का 3.5 का, और वो 3500 टाइम्स उसको घुमाया गया, बताइए उसमें कितना डिस्टेंस खत्म किया होगा। तो इस क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से समझना। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो घर पे, देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। घर पे क्या करना कि एक कोई भी गोल चीज़ लेना सर्कल की तरह, एक जगह पे क्या लगाना निशान लगा देना उसके, या ऐसे करना कि आपके घर में साइकिल होगी ना, तो साइकिल के एक जगह पे निशान, निशान क्या लगाना, यहाँ पे होते हैं ना हवा भरने के लिए, वो छोटा सा बनाया होता है, तो उसको देखना। अब इसको जब घुमाओगे, टायर को जब आप घुमाओगे, तो अब देखना ये घूमते 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 दोबारा से उस जगह पे खड़ा हो जाएगा आके वापिस, दूसरा सर्कल दोबारा से यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, और वो चीज़ दोबारा फिर ज़मीन पे ऐसे लग जाएगी। एक चीज़ को आप नोटिस करना, इसके ऊपर धागा लपेट के देखना वो धागे की लेंथ कितनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी खत्म होगी उसको देखना, वो दोनों सेम आएंगे। मतलब एक चक्कर में कोई भी सर्कुलर चीज़ जब घूमती है, वो जितनी दूरी खत्म करती है वो क्या होता है, वो बेसिकली इसी की लेंथ होती है। इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं सर्कल की, 2 पाई आर, कैसे निकालते हैं 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ही तो होता है उसकी लेंथ, फेंसिंग। और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, मैं बोल सकता हूँ कि एक चक्कर में जो डिस्टेंस होगा, आप बोल सकते हो 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा उस सर्कुलर फील्ड की 2 पाई आर के, जितना भी उसका रेडियस होगा उस हिसाब से वो डिस्टेंस कवर करेगा, वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। पहले मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, फिर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखिए,
द रेडियस ऑफ द व्हील इज 3.5 मीटर। एक व्हील का रेडियस है 3.5 मीटर का, उसने कितने चक्कर लगाए? 3500 टाइम्स। अच्छा मैं आपको पूछूं, बताइए एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलते कि सर 2πr यही होगा, लेकिन यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन लगाए? 3500। तो 3500 टाइम्स का डिस्टेंस कितना होगा? ये एक का है तो इसको 3500 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो 3500 से। इसका मतलब 3500 रेवोल्यूशन का, चक्कर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 3500 इंटू 2πr। बस ये है क्वेश्चन का आंसर। सिंपली ये याद करना था कि अगर आपको रेडियस दे दिया जाए तो जितने चक्कर लगाए 2πr में उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है आंसर। 3500 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 पाई कितना 22/7, रेडियस कितना 3.5। अब 7 को काट दो यहाँ पे, 7 पंजे 35 पॉइंट का पॉइंट। ये अगर 2πr 0.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 कितना आ जाएगा? 44 का आधा हो जाएगा 22, इसका आधा हो जाएगा 22। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो पहले आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 का 1 आ जाएगा, 6 और 10 16 और 1 17 का 1 आ जाएगा, 6 और 1 7, 77000 किलोमीटर। किसमें पूछा? किलोमीटर। यहाँ पे किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर। तो सही है, ये मीटर है, ध्यान से देखना ये मीटर है। इसका मतलब ये पूरी कैलकुलेशन मीटर में निकली होगी, ये पूरी कैलकुलेशन मीटर में निकली होगी, तो ये भी मीटर में आया होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? किलोमीटर। तो किलोमीटर कैसे बनते हैं? किलोमीटर बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिखा चुका हूँ। तो 77 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने क्या क्या लिखा आपको समझ होनी चाहिए कि एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस 2πr होता है। तो आई होप कि ये पता चल के होगा कहाँ से आया, और जितने बार घुमाएगा उसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना। कभी कभी इसी जगह पे रेडियस नहीं दिया होगा तो ये दे दिया होगा टोटल कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये इतने चक्कर का डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस निकाल दिया। रेडियस नहीं दिया होगा तो डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस दिया तो रेडियस दिया होगा, एक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो इसका उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखो, क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर बीर है, उसने 10 चक्कर लगाए। इसका मतलब 10 चक्कर लगाए 10 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? सर 10 चक्कर लगाए हैं तो एक चक्कर का 2πr है, 2πr को 10 से कर देंगे। यहाँ पे कितने थे? 3500, तो मैंने 3500 से किया था दोनों साइड, यहाँ पे 10 तो 10। लेकिन इसका डिस्टेंस निकालना था तो निकल गया था, अभी पहले ही दिया। कितना दिया ये दिया सर आपका 440, ये दिया आपका 440। ये बराबर है आपका सर 10 पाई 2 22/7 और ये रेडियस। अच्छा किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर में मानेंगे, ये सारा किलोमीटर में आ गया क्योंकि कुछ भी नहीं दिया तो किलोमीटर में, ऑप्शन भी किलोमीटर में। ठीक है, यही से काट लेते हैं। ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 2 44, तो 44 से 44 कट गया 10 के साथ, 10 से 10 कट गया, ये 7 ऊपर आ गया, तो रेडियस कितना आ गया सर आपका? 7। इसका मतलब रेडियस कितना होगा आपका? 7। और आपको पूछा क्या है? सर एरिया पूछा है, तो 7 किलोमीटर रेडियस आ गया। तो एरिया क्या आएगा? जिसका रेडियस 7 होता है, एरिया कितना होता है? 154 किलोमीटर स्क्वायर। मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता था, आपको एरिया ऑफ द व्हील पूछा था, तो व्हील मतलब गोल, तो व्हील के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो आंसर 7 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन कटता है, दूसरा नहीं कटता, तीसरा नहीं कटता, तो आंसर आ गया मेरा पहले वाला। क्वेश्चन नहीं आता, जो पूछा उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें पाई आ रहा है, तो आंसर को 11 से काट दो। कट गया तो आंसर, नहीं कटा तो वो आंसर नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको सिखाया। जब भी रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा, सिंपली क्या करना है, अगर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा है तो 2πr में जितने चक्कर लगाए उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस दिया होगा। अगर आपको रेडियस पूछा है तो आपको डिस्टेंस जो भी दिया उसको रखना है, दूसरी साइड जितने चक्कर उससे 2πr रखना है, तो आंसर आ जाएगा, आर निकल जाएगा।
बस यही दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जेके एसएसबी में ये पूछा गया था क्लास 4th में भी, और बाकी एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। यहाँ तक आप समझ पाए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने दोनों करवा दिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। सेम क्वेश्चन है कि एक व्हील ने 198 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा 3000 राउंड्स में, तो रेडियस क्या होगा। तो कितने राउंड में, आप बोल सकते हो सर 3000 में। जो रेवोल्यूशन या राउंड्स का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा 3000 राउंड में 2 पाई आर कितना बनेगा, यही होगा। चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना सर 198 किलोमीटर में है। इस साइड क्या है 3000, 2 22/7, रेडियस नहीं पता, ये किलोमीटर में, तो आंसर भी किलोमीटर में आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई यूनिट ही नहीं है। अब ये नंबर 11 से कट रहा है, मुझे पता चला 8 और 1 9, 9 में 9 गया 0, 11 से कट रहा है, तो 11 मल्टीप्लाई 11, 8 बच गया, 11 मल्टीप्लाई 8 कट गया। इसको भी 11 से काट दो, 11 मल्टीप्लाई 2 22। अब देखिए ये नंबर 3 से कट रहा है, 6 मल्टीप्लाई 3 18, और ये 3 के साथ कट गया, फिर ये 2 कट गया, फिर 3 के साथ 3 2 6, ये 7, ये 3 बच गया इस साइड, ये बच गया आपका 1000 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई आर। लेकिन क्वेश्चन देखो ध्यान से, आंसर है मीटर में, किलोमीटर में मीटर भी ऑप्शन गलत किए हुए हैं, तो बेसिकली ये आंसर मीटर में पूछेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीटर बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा, ये था, ठीक है। ये सबको मीटर कर लेना। तो अब देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा, तो 7 × 3 21, और 21 के नीचे आ जाएगा 2। ये कैलकुलेशन में आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। तो 10.5 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहले वाला, ठीक है। इसको मीटर कर लेना, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही था जो आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे कैलकुलेशन थी, मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 198 किलोमीटर में था, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीटर से किलोमीटर में डिवाइड करना पड़ता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। अब आ गए सेक्टर वाला क्वेश्चन। एक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना, 11 सेंटीमीटर, कितना 11 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ द सेक्टर कितना आपका 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। किसी सर्कमफ्रेंस का सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, यहाँ से रेडियस कितना आएगा, जो भी दिया उसी का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा वो आपको सर्कल से ही बनाना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर, नीचे 360, नीचे मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। पहले तो देखो आप मुझे बताइए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है। तो आपने देखा वो किससे बना था, सर्कल से ही बना था। तो पाई आर स्क्वायर किसका है 360 का, और आपको किसका चाहिए 60। यहाँ पे 2 आर ऐड नहीं करना, क्यों, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ना पूछ के एरिया पूछा है। तो ये कट जाएगा 6 से, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, उसको 6 से डिवाइड करना है, यही आंसर होगा। अब एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको आर चाहिए, तो आर यहाँ से निकलेगा आपका, ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना है वो सर, वो आपका 11 दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस होता है कितना, 2 पाई आर होता है, क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ये है 11, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 22/7, रेडियस आर इक्वल टू 11, ये कट जाएगा 2 के साथ, और ये रेडियस आ जाएगा 7/4, यहाँ पुट करिए, पाई आएगा 22/7, रेडियस आ जाएगा कितना 7/4 को 2 बार कर दो, स्क्वायर हो गया, और नीचे 6 है तो 6 भी यहीं पे लिख दो, 6 भी यहीं पे आ जाएगा नीचे। तो नीचे ऊपर आपको पहले ही समझा चुका हूँ। 7 से 7 कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया। अब देखो और क्या कट रहा है, ये कट दिया 3 × 2 11 × 22, 11 × 11 कितने होते हैं 77।
नीचे 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 48, ये आ जाएगा। एरिया पूछा है तो एरिया में आ जाएगा जो भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर था सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा सिस्टम सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर ही था। ये था आंसर आपका क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो भी चीज़ पूछी गई अगर आप वो लिखो निकालना चाहोगे तो यहाँ ध्यान से देखो, रेडियस तो आपके पास है ही नहीं। अब रेडियस कौन देगा? जो गिवन दिया उसी का फॉर्मूला लगाओ। ये मेंसुरेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन करने का। जो भी गिवन होगा उसी का फॉर्मूला लगा दो, वहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मिक्स क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे सर्कल बेस पे, तो वो आपको सीखने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। इसको बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए। क्या करिए? बार बार रिवाइज करिए, तब ये क्वेश्चन समझ आएगा आपको। और मुझे लगता है क्लास भी लंबी हो रही है, सो हम लोग बाकी वाले अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप ईमानदारी से नोट्स बनाइए। इसका जो भी होगा मैं इस सबको नोट्स को मैं टेलीग्राम बीएमसी क्लासेस विद अजय पे डाल रहा हूँ, प्लस आपके जेकेपी का जो जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे आपका बैच है फ्री वाला, बैच फ्री, उसमें भी इसको ऐड करवा रहा हूँ। तो वहाँ से क्वेश्चन देखिए, कॉपी खुद बनाइए। बाकी ये विद सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कॉपी को खुद बनाने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अब आपका एक पॉलिटी का मैराथन आएगा और एक आपका इकोनॉमिक्स का मैराथन आएगा। सो कल में भी एक मैराथन आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर ये आज की डेट में अपलोड हो जाता, आज नहीं होगा तो आज ही शाम तक आपको मे भी ये मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का मैराथन भी मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाकी मॉक हमारे प्रैक्टिस करते रहिए। जो हमने आपको कितना मॉक दिया, आपको 160 प्लस मॉक है, तो पहले तो आप सेक्शनल मॉक लगाइए, जो भी पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करते चली जाइए। उसके बाद फुल मॉक भी लगाएंगे, जैसे ही लास्ट के 10 दिन बचेंगे। 5 मॉक पढ़े, एक लगा लो, बाकी वाले बाद में लगाना जब पूरी तैयारी हो जाएगी। जो हम पढ़ा रहे हैं, हमने आपको पहले ही बोला था हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप देखो, आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैथ आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा अभी, बस एक दो क्लास इस पे आएगी और एक मैराथन आएगी डीआई के ऊपर, तो ऑलमोस्ट मैथ आपका फिनिश हो गया। उसके बाद आपकी बात करें पॉलिटी की, सिर्फ 2 लेसन बचे हैं। एक तो आपका जुडिशरी बच गया और एक आपको मैंने बॉडी करवानी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन कौन सी होती हैं। पॉलिटी खत्म। इकोनॉमिक्स का 1 या 2 क्लास में पॉलिटी खत्म हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद और क्या बच गया? साइंस। तो साइंस में आपके 2 से 3 यूनिट बचे हुए हैं बस, ये भी आपका ख़त्म ही ख़त्म समझ लो। आपको काफ़ी सारे लेक्चर करवा दिए हैं, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद इकोलॉजी वगैरह, इन्वायरमेंट, ये भी आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक आता है? आपका करंट अफेयर। वो सतीश सर ने ऑलरेडी आपको 1 साल का करंट पढ़ा दिया हुआ है। जो बच गया 1-2 मंथ का, जनवरी फेब का, वो आपको करवा देंगे। तो यही था आपका ओवरऑल सिलेबस जो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। आप 4-5 दिन में आप देखोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यूज आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय पे मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। आज भी एक लेक्चर आया था, इसमें मैंने आपको पॉलिटी के एमसीक्यू तीसरा लेक्चर दिया था, इसमें फंडामेंटल राइट के ऊपर 50 क्वेश्चन थे, तो वो आपको मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ये केसेस में ऑनलाइन ट्यूटोरियल में भी आपको ज्योग्राफी वगैरह की प्रैक्टिस मिल रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।